हेलो हाय, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज के 10 तारीख के स्पेशल वेबिनार में आप लोग का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। वंस अगेन आप लोग का दिल से स्वागत है आज के वेबिनार में। आज का ये स्पेशल लाइव जो कि मैं इंडिया से कर रहा हूँ। इंडिया का मेरा ऑफिस है, ये इंडिया का सेटअप मेरा। कल ही रात को मैं इंडिया आया हूँ। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए, जो लोग पहली बार आए हैं इस वेबिनार में, प्लीज एक बार नाम लिख दीजिए और कौन कौन से शहर से आप लोग आए हैं हिंदुस्तान के, प्लीज मेंशन कर दीजिए योर नेम इन सिटी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अजय बुंगर दिनेश नागपुर से, आनंद कर्नाटक से, पंकज हरियाणा से, श्रवण राठौर राजस्थान से, जम्मू से, कोलकाता से, एमपी से, चंडीगढ़ से, मयूर कर्नाटका से, अंबिका प्रसाद इंद्रानी कोलकाता से, सी छत्तीसगढ़ से, धनबाद सूरत, अमरावती गुजरात, गोधरा सूरत यूपी, पुणे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। पुणे यूपी, सूरत, मुंबई उत्तर प्रदेश, गंगापुर जमशेदपुर उत्तर प्रदेश। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। अलवर राजस्थान। आप लोग का दिल से स्वागत है। आपके क्वेश्चन आंसर जो है वो मैं लास्ट में दूंगा। मैं पठानकोट, अतुल कोथे, गोंदिया। आपके क्वेश्चन मेरे लिए बहुत वैल्यूबल होते हैं और अपने क्वेश्चन को बिल्कुल नोट डाउन कर लीजिए। नावी मुंबई, अतुल कोथे, गोंदिया, पठानकोट, नावी मुंबई, कीर्ति झारखंड, नावी मुंबई, सुरेंद्र जी। आप लोगों का दिल से स्वागत है आपका एक बार और सबका। बाकी लोग ज्वाइन कर रहे हैं। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये वेबिनार उनके लिए है जिनके पास समय है और जिनको फॉरेक्स इंडस्ट्री में सीखना है, सीख के अपना करियर बनाना है, आगे बढ़ना है। आप भले रिस्पेक्टिव आप 1 महीने से, 2 महीने से, 6 महीने से, साल भर से, 2 साल से, 5 साल से, 10 साल से इस इंडस्ट्री के अंदर है और कहीं ना कहीं आपको लगता है कि कुछ प्रॉपर तरीके से आपके ट्रेड नहीं जा रहे हैं, कहीं ना कहीं आप स्टक हो जा रहे हो, बहुत सारी चीजें सीखने की जरूरत है। ये वेबिनार उनके लिए शॉर्टकट के, अगर आप लोग आए हैं शॉर्टकट के लिए तो ये आप इस वेबिनार को छोड़ दीजिए। अगर आप बिजी हैं, कहीं काम में हैं, कहीं काम के साथ साथ इस वेबिनार को देख रहे हैं तो आपको इसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसको वेबिनार को अभी छोड़ दीजिए इसी वक्त, क्योंकि आपका समय भी बहुत कीमती है। आप कहीं और यूटिलाइज करिए टाइम। जिस तरह से आप टाइम को इन्वेस्ट करेंगे उस तरह से टाइम को रिटर्न मिलेगा। आप इन्वेस्ट करेंगे सीखने में, यू विल गेट रिजल्ट। आप सीख के निकलेंगे यहाँ से इस वेबिनार से। तो पेपर और पेन लेके बैठिए। आपके पास एक सीरियसनेस होना चाहिए, क्योंकि आपका टाइम बहुत ज्यादा कीमती है और हमेशा टाइम की कदर करना जरूरी है। ठीक है, तो ऑलरेडी शॉर्टकट के चक्कर में मत रहिए। आपके जो भी क्वेश्चन है आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए और एक बार रेज हैंड कर देना कौन से नाम से ज्वाइन किया मुझे, ये व्हाट्सअप करो मुझे। आई होप के सब मैक्सिमम लोग ज्वाइन कर रहे हैं। स्टार्टिंग के 5 मिनट इसलिए होता है कि काफी सारे लोगों को ज्वाइनिंग में दिक्कत होती है। एक्चुअली क्या होता है कि जूम की जो लिंक हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं ना, ये जूम में रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है और जो लोग नहीं कर पाते, शायद उनसे पॉसिबल नहीं होता उनसे ज्वाइनिंग करना, क्योंकि क्या होगा कि अनवांटेड लोग आ जाते हैं, रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं, तो फिर जिनको जरूरत नहीं वो लोग आ जाते हैं। ऑलरेडी काफी सारे लोग ज्वाइन कर चुके हैं, तो मैं इस वेबिनार को स्टार्ट करता हूँ। एक आपके सामने पोल शेयर कर रहा हूँ मैं। हाँ, मैं नागपुर में हूँ आज। मैं अभी एक हफ्ता नागपुर में हूँ। अभी आप लोगों के सामने मैं एक पोल शेयर कर रहा हूँ और जो भी लोग नए हैं, ये मैंने आपके सामने एक पोल शेयर किया है। जो भी लोग नए हैं, 3 महीने का एक्सपीरियंस है, 6 महीने का एक्सपीरियंस है, तो अपने अकॉर्डिंगली इस बटन को दबा दीजिए आप लोग और मुझे एक आइडिया लग जाएगी कि कितने लोग नए हैं, कितने लोग एक्सपीरियंस रखते हैं। उसके अकॉर्डिंगली मैं इस वेबिनार को आगे बढ़ाता हूँ हमेशा की तरह। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस चैट बॉक्स में जाके अपना जो लॉन्च किया मैंने पोल, उसमें पार्टिसिपेट कर लिए। 47% तक अभी तक लोग न्यू है, 13% 3 महीने का एक्सपीरियंस है, 11% 6 महीने का एक्सपीरियंस है और 75% लोगों ने पार्टिसिपेट किया। अगर आप आए हैं इस वेबिनार के अंदर में तो एटलीस्ट पार्टिसिपेट कर लीजिए, मुझे एक आइडिया लग जाती है कितने लोग नए। 47% मतलब ऑलमोस्ट 50% लोग इसमें न्यू आए। 13% लोग 3 महीने का, ऑलरेडी मैं उनको न्यू में कंसिडर करता हूँ, मतलब 60% लोग अभी न्यू है। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। ये रिजल्ट मैं आप लोगों के सामने शो कर देता हूँ ताकि आप लोग भी इस रिजल्ट देख सकते हैं अपना हमेशा की तरह। ये रिजल्ट आपको दिख रहा होगा। ये आज की ऑडियंस का अभी तक जितने लोगों ने ज्वाइन किया है, 100+ लोग हैं, उसमें से ये आपका रिजल्ट है। ठीक है, इसके पहले कि वेबिनार स्टार्ट करूं, थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन करते हैं कि लास्ट 8 से 10 दिन में हमने एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। जो लोग 3 महीने से, जो पुराने लोग हैं, जो लोग नए हैं, उनको तो शायद इसके बारे में आइडिया नहीं होगा, लेकिन स्पेशली जो लोग थोड़े से 2-3 महीने, 6 महीने से हो गए, तो गोल्ड में एक जबरदस्त हमको एक रैली देखने को मिली है। जबरदस्त बुल डायरेक्शन में मार्केट देखने को मिला है। ऑलमोस्ट नियर अबाउट $200 प्लस में गया मार्केट गोल्ड का। क्या रीजन हो सकता है, उसके पीछे क्या रीजन है, क्या एनालिसिस हो सकती है? फॉरेक्स मार्केट जो है दो चीजों पर टिका हुआ है। एक है टेक्निकल एनालिसिस, जो कि आपको एडवांस में स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट आपको आना, अगर आप फॉरेक्स में तो आपको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट आना जरूरी है। मार्केट उस तरीके से मूव करता है। मार्केट जो मूवर है दैट इज कॉल्ड स्मार्ट मनी। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर वो मार्केट को मूव करते हैं बड़े बड़े, तो उनके अकॉर्डिंगली मार्केट मूव करता है, दैट इज कॉल्ड। और वो जो टेक्निकल एनालिसिस आती है उसको बोलते हैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, एसएमसी के अंदर में। दूसरी चीज एक स्ट्रॉन्ग चीज है जिसको बोलते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। अब मार्केट मूव कर रहा है, हमको मालूम ही नहीं मार्केट में क्या चल रहा है। पूरा जो मार्केट का डिपेंड है गोल्ड का जो बाजार है, गोल्ड का जो मार्केट है। जनरली फॉरेक्स जो है वो करेंसी की ट्रेडिंग है, लेकिन गोल्ड की ट्रेडिंग भी लोग फॉरेक्स में आके करते हैं। और गोल्ड जो पार्ट है दैट इज द पार्ट ऑफ द कमोडिटी, कमोडिटी का पार्ट है और उसका पूरा जो रिलेशन है डॉलर के साथ में, गोल्ड वर्सेस डॉलर। अभी हम बात करेंगे दिन ब दिन यूएस का जो इंडेक्स है, यूएस की जो इकोनॉमी है, यूएस की जो जीडीपी है, वो कंटिन्यू डाउन में जा रही है।
और उसका पूरा बेनिफिट मिल रहा है गोल्ड को। यूएस में अभी शॉर्ट टर्म रिसेशन की तरफ चल रहा है, अपकमिंग चुनाव है, तो पूरा जो ओवरऑल जो मार्केट डिपेंड है। अगर फॉरेक्स में अगर आप आए हैं तो फॉरेक्स में हमको न्यूज में अलर्ट और डेली की जो न्यूज आती है इंटरनेशनल लेवल की, स्पेशली नेस्डेक मार्केट की, यूएस मार्केट की, यूएस की हमारे पास अपडेट होना जरूरी है कि यूएस मार्केट में क्या चल रहा है। उसके अकॉर्डिंगली हम फॉरेक्स में काम कर सकते हैं, हमको एक आइडिया लग जाएगी। अभी भी स्टिल गोल्ड इज बुलिश है। रीजन ये है कि वहां अभी तक फेड के जो रिजर्व रेट होते हैं वो कट डाउन नहीं हुए, महंगाई बढ़ती जा रही है, अनएम्प्लॉयमेंट जो है घटते जा रहा है, आई मीन अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ते जा रहा है, उसका रेशियो घटते जा रहा है, राइट। ये सब चीज का पूरा जो रिलेशन होता है ये गोल्ड पे होता है, इसका इंपैक्ट दिखता है। गोल्ड अभी भी गोल्ड बहुत बुलिश है, आगे भी देखा जा सकता है। तो मतलब गोल्ड को किस तरीके से देखना है इसके बारे में एनालिसिस करके आप लोग बताऊंगा मैं। टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस इसलिए इंपॉर्टेंट है, जनरली हमको समझ में नहीं आता है। हमको ऐसा लगता है कि हर एक सपोर्ट से, हर एक रेसिस्टेंट से मार्केट मूव करता है, हर एक सपोर्ट से हमको ट्रेड लेना चाहिए, हर एक रेसिस्टेंट से हमको सपोर्ट लेना चाहिए। मार्केट इस तरीके से नहीं चलता, मार्केट के मोमेंटम फंडामेंटल के हिसाब से चलते हैं। ये दो इंपॉर्टेंट चीज अगर आपने सीख ली, उसके बाद भी लोग इसमें सक्सेस नहीं हो पाते। व्हाट इज द रीजन? लोगों को टेक्निकल एनालिसिस अच्छी आ जाती है, फंडामेंटल भी अच्छे सीख लेते हैं, लेकिन और भी जो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बड़े बड़े दुनिया के ट्रेडर हैं, उन्होंने इस चीज को सिर्फ सिर्फ 10 से 20% वेटेज दिया है। किसको? टेक्निकल को और फंडामेंटल को। 80-90% लोग जो वेटेज देते हैं, दैट इज द ट्रेडिंग साइकोलॉजी एंड रिस्क मैनेजमेंट। आपका रिस्क मैनेजमेंट अगर आपके हाथ में नहीं है, काबू में नहीं है, तो भी आप इस इंडस्ट्री में सक्सेस नहीं हो सकते। जो कि अभी हमने देखा है, आने वाले लास्ट 8 से 10 डेज में हजारों पोर्टफोलियो लोग वॉश आउट हो गए, हजारों अकाउंट वॉश आउट हो गए। ये उनके वॉश आउट हुए जिनके पास रिस्क मैनेजमेंट नहीं था, जिनकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी डेवलप नहीं थी। एक साइकोलॉजी जो होती है, जो हैबिट होती है, एक हैबिट की आप भी जानते हैं कि अगर आपको एक हैबिट को अपनी लाइफ में एड ऑन करना है, उस हैबिट को डेवलप करने के लिए एटलीस्ट 1 से 3 महीना लगता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप सुबह लेट उठते हैं, 7 बजे 8 बजे उठते हैं या 9 बजे उठते हैं, जो भी आपका शेड्यूल हो सकता है, उठते हैं, और अगर आपको 5 o'clock उठना है तो एटलीस्ट आपको 1 महीना डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी नॉन स्टॉप 5 बजे उठने की। उसके बाद ऑटोमेटिकली आपकी आदत पड़ जाएगी। दैट इज द हैबिट। जब हमारे पेरेंट्स हो गए या हमारे फैमिली मेंबर हो गए, कंटिन्यू हमको अगर उस टाइम पे अलर्ट करते हैं 5 बजे, या आप अपना अलार्म लगा के सोते हो 5 बजे उठ जाते हो, तो ऑटोमेटिकली लोग 5 बजे ऑटोमेटिकली आपकी नींद। दैट इज द हैबिट। ये एक दिन में नहीं आती, इट विल टेक सम टाइम, और उस पर आपको डिसिप्लिन होना जरूरी है। ऐसे ही ट्रेडिंग से रिलेटेड काफी सारी हैबिट्स हैं जो आपको डालना जरूरी है, वो ट्रेडिंग साइकोलॉजी के अंदर आती है। मैं हमेशा बात करता हूँ, हर वेबिनार में बात करता हूँ, हर लाइव में बात करता हूँ, मेरी जितनी भी शाम को यूट्यूब की मेरी लाइव होती है 6:30 बजे इंडियन टाइम के हिसाब से, उसमें भी बात करता हूँ कि रिस्क मैनेजमेंट इज, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके पास अपना रिस्क मैनेजमेंट नहीं है तो इस मार्केट में आपको सर्वाइव करना मुश्किल है। हमेशा की तरह, बाकी लोगों की तरह भी आपके अकाउंट वॉश आउट हो सकते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम क्या करते हैं, जनरली हम नए लाए हैं, और हम सबसे पहले यही होता है कि लोग आते हैं नए, यूट्यूब पे चले गए, यूट्यूब पे कुछ वीडियो देख लिए, बहुत सारे वीडियो हैं, बहुत सारे यूट्यूबर भाइयों ने बहुत अच्छा काम किया है। उसके बाद में लोग चले जाते हैं शॉर्टकट की तलाश में। दैट इज द टेलीग्राम, जो आपका दुश्मन है। टेलीग्राम चैनल जो है वो आपका दुश्मन है। वहां चले गए हमने सिग्नल के चक्कर में, वहां पर फ्री सिग्नल वाले हैं, काफी सारे फ्री सिग्नल वाले लोग बैठे हुए हैं, जहां आपके सिग्नल देते हैं और आपको लगता है कि बड़े बड़े स्टेटमेंट, बड़े बड़े अकाउंट आपको दिखाते हैं, आपको लगता है कि नहीं बढ़िया, इससे अच्छी जिंदगी नहीं हो सकती, हमको रेडीमेड माल मिल गया, और फिर आप वो सिग्नल ज्वाइन कर लेते हैं फ्री वाला। वो फ्री में दिखाता है, फिर उसके अंदर वो पेड वाला जाता है, पेड वाला भी ज्वाइन कर लेते हैं। उसका रिजल्ट क्या होता है वो आप लोग को मालूम है, जिन लोगों ने इसको यूज किया, मुझे उस पर डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है। हमको लगता है कि हमको ट्रेडिंग आ गई, हमने MT4 MT5 का डेमो देख लिया, हमको बाय सेल एसएल लगाना आ गया, हमको लगता है टीपी लगाना आ गई, हमको ट्रेडिंग आ गई। बस यहाँ आके हम लोग कर देते हैं गलती। ट्रेडिशनल चले आ रहा है, सालों से चले आ रहा है, एक निजाम चले आ रहा है, एक इतिहास चले आ रहा है कि लोग इस इंडस्ट्री में जो कामयाब लोग हैं, जो इंडस्ट्री में बड़ी बड़ी पोजीशन में बैठे हैं, वो चाहे माननीय राष्ट्रपति हो, माननीय प्रधानमंत्री हो, मिनिस्टर्स हो, कोई भी हो, बड़े आईएएस ऑफिसर हो, आईपीएस ऑफिसर हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, ये सब पर्टिकुलर टाइम इन्वेस्ट किया इन्होंने सीखने में, एजुकेशन लेने में, प्रैक्टिस की है, उसके बाद ये बड़े मुकाम पे पहुंचे। एक एग्जाम्पल बता दो मुझे आप कि कोई ऐसी एग्जाम्पल जो बंदा आया है 15 दिन हुए, 8 दिन हुए, और ट्रेडर बन के करोड़पति बन गया, एक एग्जांपल मेरे सामने लेके आ जाओ। इनफैक्ट मेरे टीम मेंबर ने लास्ट लाइव में मैंने डिस्कशन किया था, तो लाइव आपके साथ मैं शेयर भी करूंगा। राशिद जो मेरे क्वांटम मेंबर है, जो दुबई ऑफिस में मेरे, इन्होंने एक वीडियो शेयर किया था मेरे साथ में कि एक बंदा है दिल्ली का जिसने 5 साल लगातार कंटिन्यू सीखा। उसने उस 5 साल में उसने ट्रेड नहीं किया, आज इतना बड़ा ट्रेडर बन गया है कि उसने 1 साल में $20 लाख अर्न किए फॉरेस्ट इंडस्ट्री के अंदर। ये है फॉरेस्ट इंडस्ट्री। दैट इज द पावर ऑफ एजुकेशन, जो कि मैं सालों से प्रमोट करते आ रहा हूँ एजुकेशन को। हर वेबिनार में मेरा फोकस जो होता है वो एजुकेशन को होता है। हर मेरी लाइफ के अंदर मेरा जो वर्ड होते हैं मेरे,
और जो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ दैट इज द एजुकेशन। की एजुकेशन अगर आपने ले लिया इस इंडस्ट्री के अंदर में, तो आप इस इंडस्ट्री में कामयाब हो सकते हैं, इसमें अपना करियर बना सकते हैं। एग्जांपल आपके सामने में मेरे कॉन्टैक्ट मेंबर जो दुबई ऑफिस में बैठे हुए हैं, ये एजुकेशन लेके मेरे से सीख के आज इस लायक बन के इतने बड़े ट्रेडर बन गए कि दुबई ऑफिस में बैठ के ट्रेडिंग कर रहे हैं मेरे साथ में। ये एजुकेशन का पावर है। शॉर्टकट कुछ भी नहीं है इसके अंदर में। अगर आपको लगता है कि आप आएंगे शॉर्टकट मारेंगे चले जाएंगे, आप अपना पैसा ही लॉस करेंगे। और एक्सपीरियंस आप लोगों ने कर लिया होगा पिछले 8-10 दिन में, आप लोग के अकाउंट, बहुत सारे लोगों के अकाउंट उड़ चुके हैं, बहुत सारे लोगों के, अनगिनत मैसेज है मेरे पास, अनगिनत मैसेज है। और नहीं है तो फिर आप लोगों ने हेजिंग के अंदर स्टक हो चुके हैं। और इस हेजिंग नहीं है, हेजिंग तो स्ट्रेटेजी है। हेजिंग जो है बहुत खूबसूरत स्ट्रेटेजी है पैसे कमाने की। लोग उसको अपने अकाउंट को होल्ड पे कर देते हैं ताकि आपका अकाउंट वॉश आउट ना हो, उसके लिए आप हेजिंग लगा देते हो ताकि आप वॉश आउट से बच जाओ। तो काफी सारी चीजें सीखने की जरूरत है और इस इंडस्ट्री के अंदर। हम बढ़ते हैं आज के वेबिनार की तरफ। इस वेबिनार में आए स्पेशली जो नए लोग हैं उनके लिए सबसे पहला मैसेज मेरा ये होता है कि आप इस फॉरेक्स इंडस्ट्री में एंटर कर रहे हैं, तो जो कि इंडिया के अंदर में डिलेमा में रेगुलेशन है भी और नहीं भी। रेगुलेशन इसलिए है क्योंकि हम कुछ लिमिटेड करेंसी के अंदर ट्रेडिंग कर सकते हैं, और रेगुलेशन इसलिए नहीं है कि इंटरनेशनल ब्रोकर के साथ हम काम नहीं कर सकते, जिसका फायदा बहुत सारे बीपी ब्रोकर, स्कैमर ब्रोकर और अनऑथराइज ब्रोकर इसका फायदा उठा रहे हैं, और जिसके शिकार में आप लोग आ जाते हो। तो उसके बारे में डिस्कशन नहीं। तो कोई भी लिंक, कोई भी शॉर्ट टर्म के चक्कर में ना पड़े। किसी भी शॉर्ट टर्म के में जाके कोई फोन आ जाता है या कोई ग्रीडी स्कीम आपके सामने आती है, कोई पॉन्जी स्कीम आ जाती है, तो आप उसमें इंटर ना करें। कोई फॉरेक्स से रिलेटेड कोई एमएलएम स्कीम आती है कि आप 1,000 रुपए जमा करो आपको 100 रुपए रोज देंगे, 10 रुपए रोज देंगे, इस तरह की कोई भी स्कीम आपके सामने आती है तो ये फॉरेक्स नहीं है, ये स्कीम है। आप अपने रिस्क के हिसाब से उसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कोई भी बंदा आ जाता है आपको आईबी के लिंक देता है, उसमें अकाउंट खोलने की जरूरत नहीं है। वो ब्रोकर के बारे में डिटेल बताऊंगा कि ब्रोकर कैसे चूज करना है, व्हाट इज किस तरीके से हम क्राइटेरिया क्या है ब्रोकर के चूज करने का, उसकी डिटेल भी आपको इस वेबिनार में दूंगा। आप लोग आए इस वेबिनार में बने रहिए, आपके क्वेश्चन मेरे लिए बहुत रेस्पेक्टिव रहेंगे। इस वेबिनार के एंड में ये जो वेबिनार है ये 12:30 को इंडियन टाइम के हिसाब से खत्म होगा, तो उसके 15-10 मिनट पहले आपके पूरे रेस्पेक्टिव क्वेश्चन आप लिख के रखिए, मैं ले लूंगा क्वेश्चन आपके। उसके बाद में वेबिनार के लास्ट में जो लोग सीखना चाहते हैं, मैं स्टार्टिंग से बोल देता हूँ, जो लोग सीखना चाहते हैं हर वेबिनार में मैं 10 से 15 मिनट के लिए मेरा विंडो ओपन करता हूँ। मैं अपनी मेंबरशिप के बारे में बताता हूँ, आप मेरी मेंबरशिप बाय कर सकते हैं। दूसरा कोई भी तरीका नहीं है मेरी मेंबरशिप बाय करने का। अगर आपको किसी भी तरह के मैसेज मेरी डीपी लगा के अगर आते हैं कि मेरी मेंबरशिप के बारे में या फीस के बारे में या कोई डिस्काउंट के बारे में, तो समझ लेना वो स्कैमर है। मैं या मेरी टीम, मेरा कोई भी कॉन्टैक्ट मेंबर किसी भी तरह का आपको कोई भी मैसेज नहीं करेगा, कोई भी स्कीम नहीं भेजेगा, किसी भी तरह का लालच में नहीं देगा आपको। हम लोग फोन मैसेज नहीं, आपका पहले मैसेज आएगा उस पर हम लोग रिप्लाई करेंगे। हमारे मैसेज, हमारे वॉइस कॉल सिर्फ और सिर्फ आपको वेबिनार के लिए, प्रमोशनल एक्टिविटीज के लिए आते हैं। मेंबरशिप के लिए, मेंबरशिप आप मेरी ले ही नहीं सकते सिर्फ वेबिनार के अलावा। आप वेबिनार में आए, यहाँ आपको एक मौका मिलेगा, यहाँ आपको ऑफर मिलेगा वेबिनार के एंड में, आप अपनी मेंबरशिप ले सकते हैं। जो लोग आए हैं मैं उनको बता दूं कि इस वेबिनार के एंड में मैं अपनी मेंबरशिप ओपन करता हूँ, और जिनको ऐसा लगता है कि मैं प्रमोशंस करता हूँ एजुकेशन का, तो बिल्कुल करता हूँ, बिल्कुल सोच सकते हैं आप। और इस वेबिनार को आप अभी के अभी भी छोड़ सकते हैं। अगर आप इस तरह की चीजों के लिए एक्सेप्ट करना नहीं चाहते, एजुकेशन लेना नहीं चाहते, तो आप इस वेबिनार को अभी के अभी छोड़ दीजिए। इस वेबिनार में पूरा मैं फॉरेस्ट का इंट्रोडक्शन देता हूँ, फॉरेस्ट इंडस्ट्री में किस तरह से काम कर सकते हैं, किस तरह से आज हजारों ट्रेडर मेरे पास सीख के आगे बढ़े, इवन मेरे दुबई में ऑफिस बैठ के मेरे साथ ट्रेडिंग कर रहे हैं। व्हाट इज द रूट मैप, किस तरह से आप अपना भी करियर इसी तरह बना सकते हो, ये पूरी डिटेल में देता हूँ। और वेबिनार के एंड में आपको 10 मिनट का मौका होता है कि आप मेरी मेंबरशिप के साथ एंटर कर सकते हैं और मेरे पेड मेंबर बन सकते हैं। तो ये मौका है, और जो लोगों को लगता है कि ये सब चीजें नहीं करनी है, तो इस वेबिनार को अभी इसी वक्त प्लीज छोड़ दीजिए, ठीक है। तो जो नए लोग हैं उनसे स्टार्ट करते हैं वेबिनार। सबसे पहले कि फॉरेस्ट इंडस्ट्री क्या होती है, कैसे काम करती है, व्हाट इज द टेक्निकल एनालिसिस, व्हाट इज द फंडामेंटल। सबसे पहले स्टार्ट करता हूं मैं टेक्निकल से, टेक्निकल एनालिसिस होती क्या है। ये वेबिनार सिर्फ फॉरेक्स के लिए है, क्रिप्टो के लिए नहीं है। तो आप इसको, अगर क्रिप्टो के लिए आए तो इस वेबिनार को छोड़ दीजिए आप। अगर आप लोग सिग्नल के लिए आए तो ये वेबिनार को छोड़ दीजिए। जो भी लोग सिग्नल के लिए आए इस वेबिनार को छोड़ दीजिएगा। जो लोग शॉर्टकट के चक्कर में आए, टिप्स के चक्कर में आए, सिग्नल के चक्कर में, मैं सिग्नल नहीं देता हूँ, मैं सिग्नल बनाना सिखाता हूँ, तो इसी वक्त वेबिनार को छोड़ दीजिए आप लोग। जो लोग सीखना नहीं चाहते इसी वक्त वेबिनार को छोड़ दीजिए, आपका टाइम बच जाएगा। चलिए बढ़ते हैं वेबिनार की तरफ है। इस वेबिनार में बने रहिए, आपको पता चल जाएगा व्हाट इज फॉरेक्स। फॉरेक्स के बारे में बता रहा हूँ मैं। जो लोग नए हैं, बिल्कुल नए हैं, जिनको फॉरेक्स के बारे में आइडिया नहीं है, फॉरेक्स बताओ। फॉरेक्स जो है वो करेंसी की ट्रेडिंग होती है। जैसे हमारे इंडिया की जो करेंसी है वो आईएनआर है, और इंटरनेशनल में अलग अलग कंट्री है, उनकी अलग अलग करेंसी होती है। यूएस की करेंसी डॉलर है। आप अगर आप दुबई जाते हैं या यूएस जाते हैं, जो भी शहर जाते हैं, तो वहां पर आईएनआर नहीं चलता, वहां पर उस देश की करेंसी चलेगी। हम क्या करते हैं, हमारा आईएनआर देख के उस देश की करेंसी खरीदते हैं हम लोग, और उसको यूज करते हैं। जब रिटर्न में आते हैं तो करेंसी को बेच देते हैं, मतलब वापस रिटर्न कर देते हैं, उसको बेचना बोलते हैं। तो आपने जब गए थे उस देश की करेंसी का एग्जांपल जो भी रेट होगा, आपने उस रेट पर खरीद लिया, और जो रिटर्न आया उसके रेट चेंज हो गया, आपने बेच दिया। उसमें एक मार्जिन लेता है। एग्जांपल के तौर पे आप दुबई गए, आपने दिरहम खरीदा जो कि आपको 23 रुपए का मिला, और जब रिटर्न आया तो आपको 23 रुपए 10 पैसे हो गया। ये जो मार्जिन मिला आपको, दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट।
तो करेंसी की ट्रेडिंग, करेंसी को लेना और बेचना। अब हर बार हम एक्सचेंज से जाके ले नहीं सकते, बैंक से जाके ले नहीं सकते, तो इसके बीच में आता है ब्रोकर। जो ब्रोकर के बीच में, ब्रोकर आपको सहायता करता है, ब्रोकर के पास आप अकाउंट खोलता है, ब्रोकर आपको हेल्प करता है कि आप ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पे जाके वहां पर अपना पैसा डिपॉजिट करके करेंसी में ट्रेडिंग कर सकते हो, करेंसी और लेना और बेचना कर सकते हो। ये होती है करेंसी, कोई भी देश की करेंसी। इसके लिए आप अपने इंडिया सेबी ऑथराइज्ड ब्रोकर के पास भी जाके अपना अकाउंट खोल सकते हैं, इंटरनेशनल ब्रोकर में अपना अकाउंट खोल सकते हैं। उसका क्राइटेरिया बता दूंगा मैं आप लोग को। दूसरी चीज, गोल्ड जो आता है, दैट इज द पार्ट ऑफ कमोडिटी। गोल्ड, ऑयल, गैस, लोग इसमें भी ट्रेडिंग करते हैं फॉरेक्स में अकाउंट खोल के। जो ब्रोकर हमको फैसिलिटी देता है कि हम कमोडिटी के अंदर भी ट्रेडिंग कर सकते हैं वर्ल्ड वाइज। तो आप इसके अंदर कमोडिटी में भी ट्रेडिंग कर सकते हो आप लोग, गोल्ड में स्पेशली। लोग जो लोग फॉरेक्स में आते हैं 90% लोग कमोडिटी में ट्रेडिंग करते हैं। तो फॉरेक्स का मतलब ये होता है फॉरेक्स ट्रेडिंग, कि करेंसी की ट्रेडिंग, और उसमें लोग कमोडिटी ऐड करते हैं, दैट इज द गोल्ड, ऑयल, गैस, उसकी भी ट्रेडिंग आप कर सकते हो। तो ये होता है फॉरेक्स ट्रेडिंग। एज ए इंडिविजुअल आप इसमें ट्रेडिंग कर सकते हो अपना अकाउंट खोल के ब्रोकर के पास, एज ए कंपनी का अकाउंट खोल के आप इसमें ट्रेडिंग कर सकते हो। आप दोनों तरीके से कर सकते हो। ये हो गया फॉरेक्स का। अब जो लोग नए हैं, मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम मोहम्मद शाहिद है, मैं नागपुर महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ, इंडिया से। 2007 से मैं फॉरेक्स इंडस्ट्री को देखा है मैंने, जब मैं बैंक में जॉब किया करता था। नागपुर में मैं एक प्राइवेट बैंक में जॉब करता था, जो कि इंडसइंड बैंक नाम है उसका। वहां पर मुझे फॉरेक्स के, क्योंकि बैंक में, हर बैंक में एक डिपार्टमेंट होता है फॉरेन एक्सचेंज का, तो वहां से मुझे फॉरेक्स के बारे में पता चला, और वहां से मैंने सीखना चालू किया फॉरेक्स होता क्या एक्चुअल में। और सीखते सीखते, सिखाते सिखाते, सिखाते सिखाते मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। कोविड के बाद मैंने अपना ऑनलाइन एजुकेशन चालू किया, उसके पहले मेरा ऑफलाइन में था। तो मुझे करीब 2007 से मैं फॉरेक्स को देखा हूँ। आज मुझे करीब करीब 16-17 साल हो गया फॉरेक्स को देखते देखते देखते। उसी बीच मैंने काफी सारे इंटरनेशनल लेवल पे, कनाडा से, यूएस से काफी सारे इस पे सर्टिफिकेशन किए, कि एक्चुअली डीप में जाके टेक्निकल एनालिसिस की मैंने। फंडामेंटल पे किस तरीके से काम किया जाता है, साइकोलॉजी क्या होती है, स्ट्रेटेजी, काफी सारी स्ट्रेटेजी मैंने सीखी इंटरनेशनल लेवल पे, अलग अलग मेंटरों से। काफी सारे मेंटर को मैं फॉलो करता हूँ आज भी। तो ये चीज मैंने सीखी, और सीखने के बाद ही इस लायक बन पाया हूँ कि मैं आज हजारों लोगों को मैंने ट्रेन किया इंडिया इंडिया के अंदर में। आज इंडिया में ऑफिस है मेरा, दुबई में कंपनी बनाई है, दुबई में मेरा ऑफिस है। तो ये जब भी मुमकिन हो पाया जब मैंने अपने आप को इस इंडस्ट्री में पूरी तरीके से सीखने की कोशिश की। अगर मैं शॉर्टकट के चक्कर में रहता तो नहीं होता। आप मेरा यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं, और काफी सारे वीडियोस है, वो आपको हेल्प, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मैं फॉरेक्स ट्रेडिंग एजुकेशन के बारे में बात करता हूँ। मैं आपको अपने चैनल का लिंक भी आप लोगों को देता हूँ, ताकि आपके काम में आएगा रेफरेंस के लिए। ये मैंने चैट बॉक्स में भेज दिया आपके। ये मेरा यूट्यूब का चैनल है। चिरंजीत जी, आप अपना जितना जल्दी हो सकते हो वहां से अपना विड्रॉल कर लेना। हाँ, मैं नंबर दे दूंगा, आप फिक्र मत करिए। मैं वेबिनार के एंड में टिके रहिए, जल्दी में तो जा सकते हैं, वेबिनार के एंड में टिके रहिए। मैं आपको अपना नंबर शेयर करूंगा, आप मुझे व्हाट्सअप करना, वेबिनार के बाद बात करेंगे, ठीक है। ये मेरा नंबर है, और मैंने अपना, ये मेरा चैनल है, जो करीब करीब आप लोग का प्यार, 5 ज्यादा पुराना चैनल नहीं है मेरा ये, हार्डली से 5-6 महीने हुए। और अभी यहाँ 33.6 के सब्सक्राइबर है। आप लोग का बहुत प्यार मिला यहाँ पर। और मैंने काफी सारे फॉरेक्स रिलेटेड वीडियो है, डेली शाम को जब मैं लाइव करता हूँ उसका वीडियो भी यहाँ पर अपलोड हो जाता है। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ फॉरेक्स रिलेटेड बात होगी आपको, बाकी कुछ भी नहीं मिलेगा, सिर्फ फॉरेक्स एजुकेशन। तो अभी ज्वाइन कर लीजिएगा आप लोग। आई होप कि आपको फॉरेक्स समझ में आ जाएगा, फॉरेक्स क्या है ना। अब इसके अंदर फॉरेक्स इंडस्ट्री में अगर आप आए तो बहुत दो चीजें जो सबसे ज्यादा मैंने स्टार्टिंग में बात की थी, टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस क्या होती है, मैं डायरेक्टली चार्ट पे लेके चलता हूँ। ये एक ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म है, और अगर आप फॉरेक्स में हैं या ट्रेडिंग कर रहे हैं, या इंडियन मार्केट में या कोई मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो ये प्लेटफॉर्म के बारे में आपको मालूम होना जरूरी है। इसको बोलते हैं ट्रेडिंग व्यू, जो कि आपको गूगल में मिल जाएगा। मैंने आपके चैट बॉक्स में भेज दिया अभी आपको उसको। टेक्निकल क्या होता है, टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, और ये जो ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म है, ये आपको कैसे हेल्प करे। ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म पे आप जो चार्ट देख रहे हैं, और इसका जो टाइम देख रहे हैं, 1 घंटे की चार्ट है। मतलब ये जो कैंडल आप देख रहे हैं, ग्रीन कलर की, रेड कलर की, इसको कैंडल बोलते हैं। ये कैंडल का टाइम 1 घंटे का है। टेक्निकल एनालिसिस में क्या करना पड़ता है आप लोग को, आप क्या करेंगे, पास्ट का मोमेंट देखेंगे, पास्ट में प्राइस में कहां थी प्राइस। 4 घंटे के टाइम में जाए आप, या 1 दिन का टाइम फ्रेम में जाए, पास्ट में प्राइस का मोमेंट कहां था, प्राइस कहां पर था, और प्रेजेंट में कहां पर है, और फ्यूचर में कहां पर जा सकता है। ये एक प्रिडिक्शन होता है एज पर द टेक्निकल एनालिसिस, कि कहां पर सप्लायर बैठे हुए हैं, कहां पर डिमांड बैठी हुई है, कहां पर ऑर्डर ब्लॉक बैठे हुए हैं, कहां पर ऑर्डर फ्लो बैठा हुआ है, कहां पर इंबैलेंस है, कहां पर इंड्यूसमेंट है, कहां का लिक्विडिटी अवेलेबल है। उसके हिसाब से आप क्या कर सकते हो, टीए करते हो, और टीए के हिसाब से आप क्या करते हो, एक प्रिडिक्शन करते हो कि मार्केट का मोमेंट क्या हो सकता है। जैसे गोल्ड, गोल्ड का जो ऑल टाइम हाई था, ये एक पॉइंट है जो लास्ट टाइम 4 दिसंबर को मार्केट इस एरिया में गया था, डेट इज द 2150 का एरिया है, 215950 का एरिया, 2150 लगभग। अभी क्या किया मार्केट ने, जो करीब करीब वेनसडे, थर्सडे, थर्सडे की मार्केट क्या हुआ है, इस एरिया को मार्केट तोड़ के नेक्स्ट लेवल पे चले गया, जो कि फ्राइडे को हमको देखने को मिला। इसका ऑल टाइम हाई जो करीब करीब 2154-95 के आसपास,
गोल्ड ने क्या करा, ऑल टाइम हाई बना लिया। गोल्ड पिछले कुछ दिनों से जबरदस्त बुलिश है, जो हमने देखा 1987 से, 1987 से ये कहां चले गए, ये 2194 के करीब, मतलब ऑलमोस्ट $200 प्लस में गया है। व्हाट इज द मोमेंट, मैंने आपको स्टार्टिंग में रीजन बता दिया, क्या रीजन रहा है। दैट इज गोल्ड की जो पेयर है, अगर आप पेयर देखेंगे तो गोल्ड की जो पेयर होती है XAU USD, मतलब इसका जो पूरा जो रिलेशन है डॉलर के साथ में है। डॉलर जब भी, डॉलर का जो इंडेक्स है मैं वो भी आपको दिखाता हूं, ये आपका डॉलर का इंडेक्स है, कंटिन्यू डॉलर हमको डाउन में दिख रहा है इंडेक्स। तो जब भी यूएस डॉलर, यूएस की इकोनॉमी, यूएस के जीडीपी डाउन डायरेक्शन की तरफ मूव करेगी, वहां रिसेशन आएगा, उस टाइम पे गोल्ड को हमको अप डायरेक्शन मिलेगा। अभी भी जो है यूएस में जो रिसेशन चल रहा है, काफी सारे डिस्कशन लास्ट टाइम न्यूज देखने को मिली, और कंटिन्यू जो उसमें कोई अभी तुरंत में कोई सुधार आने वाला नहीं। मतलब अगर आप लोग इसके अंदर इंडस्ट्री में है और गोल्ड में अगर आपने सेल के कॉल नीचे से ले रखे हैं, तो ये अभी हफ्ता 15 दिन में कोई जादू इसमें होने वाला नहीं कि एकदम से मार्केट गोल्ड का गिर जाएगा, ऐसा कोई एक्सपेक्टेशन फिलहाल नहीं है। इवन गोल्ड और बुलिश हो सकता है, और भी ज्यादा 2250 या 2300 तक गोल्ड जा सकता है, क्योंकि जब तक फेड के जो रेट होते हैं, फेड के जो ब्याज के जो रेट होते हैं, जो हमारे आरबीआई होता है, सिर्फ आरबीआई के जो रेट होते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे आपके होम लोन के रेट्स हो गए, है ना, आपके ओडी के रेट्स हो गए, तो जब तक इस रेट में कटौती नहीं होगी, जब तक क्या होगा, उसमें पर वॉल्यूम नहीं आएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे जो फिक्स डिपॉजिट के जो रेट हैं, वो अभी आपको एग्जांपल के तौर पे 7.5 मिल रहे हैं, और वो 7.5 से 7.3 हो गए, तो आप क्या करोगे, फिलहाल अभी उसमें एफडी नहीं करोगे, फिक्स डिपॉजिट नहीं करोगे, आप क्या करोगे, थोड़ा वेट करोगे, थोड़ा बढ़ जाता है, आप पैसा कहीं और इन्वेस्ट कर दोगे, आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर दोगे। अगर आपका होम लोन के रेट चल रहे हैं 10.5 या 11.5, तो आप थोड़ा सा निगोशिएट करने की कोशिश करोगे, या फिर आपके पास में कोई न्यूज आने वाली है कि महीना 2 महीने में आरबीआई इसमें रेट कट डाउन कर सकता है, तो आप क्या करोगे, होम लोन का प्लान 1 महीने की बात करोगे, 2 महीने की बात करोगे। जीडीपी आप वेट करोगे कि चुनाव आ रहे हैं, कि अच्छे परिणाम हो, जैसे अभी ऑलरेडी इंडिया की बात करते हैं हम लोग, तो इंडिया में मार्केट बहुत अच्छा चल रहा है, बैक टू बैक बहुत अच्छी न्यूज आ रही है, हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है, हमारा जीडीपी ग्रोथ कर रहा है ना। तो ये सब चीज का पूरा जो रिलेशन होता है, ये मार्केट से होता है, नेशनल मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट, दोनों मार्केट से होता है। आज मैं पेपर देख रहा था, तो हमारा जो निफ्टी है, नेस्डेक मार्केट है, नेस्डेक मार्केट जो इंटरनेशनल मार्केट है यूएस का, जो कि 40%, 41% ग्रोथ किया है, ईयरली रिटर्न दिया है। निफ्टी मार्केट 27% रिटर्न मिले इस साल। तो ये पूरा जो डिपेंड होता है मार्केट का, जो पूरा फंडामेंटल जो डिपेंड होता है, ये पूरा देश के न्यूज के साथ में, देश की पॉलिटिक्स के साथ में, देश के ग्रोथ के साथ में जुड़ा होता है। तो अभी क्या हो रहा है कि इंटरनेशनल लेवल पे जो फेड ऑर्गेनाइजेशन है, फेड जो फेडरल रिजर्व रेशो जो है, काफी सारी लास्ट वीक कॉन्फ्रेंस देखने को मिली, हम लोगों ने कॉन्फ्रेंस में हम लोग पार्टिसिपेट भी किया, मतलब पार्टिसिपेट किया, देखा हम लोगों ने। तो वहां पर अभी उनकी बातों से कोई ऐसा लगा नहीं कि रेट में कटौती हो सकती है, तो कंटिन्यू अभी ऐसी कोई उन्होंने पॉलिसी भी लॉन्च नहीं की है कि मार्केट में रेट को किसी भी तरीके से हम लोग कट डाउन करें या इकोनॉमी को आगे तक, बट टाइम लगेगा। एक रिसेशन आता है तो उसको टाइम लगता है, महीना, 2 महीना, 5 महीना, 6 महीना अप ग्रो करने के लिए, वहां पर ऑलरेडी चुनाव भी है। तो ये सब पूरा जो डिस्कशन का जो इम्पैक्ट है, वो यूएस की इकोनॉमी में पड़ रहा है, यूएस इंडेक्स से पड़ रहा है, जो कि यूएस इंडेक्स हमको कंटिन्यूली डाउन डायरेक्शन में दिख रहा है, गोल्ड हमको अप डायरेक्शन में दिख रहा है। अब हमको ये मालूम नहीं, हम क्या कर रहे हैं, हमने देख लिया, हम गए गोल्ड के अंदर गए, मैक्सिमम लोग गोल्ड पे करते हैं, हम हर पुल बैक से क्या कर रहे हैं, हम थोड़ा 4 घंटे का टाइम फ्रेम, हम क्या कर रहे हैं, हर बार जब भी रिजेक्ट हो रहा है, हम यहाँ से सेल का ट्रेड ले रहे हैं, हर बार जब भी रिजेक्ट हो रहा है हम सेल का ट्रेड, मार्केट थोड़ा सा करेक्शन ले रहा है, फिर मार्केट ऊपर जा रहा है, फिर थोड़ा सा करेक्शन ले रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है। हम पास्ट का डेटा देख रहे हैं, पास्ट का डेटा के हिसाब से, लेकिन हमने फंडामेंटल में फोकस नहीं किया। फंडामेंटल क्या चल रहे हैं, फंडामेंटल यूएस डॉलर को लेके एकदम से निगेटिव है, सेंटीमेंट जो है मार्केट का पूरा निगेटिव, इंडेक्स कंटिन्यू डाउन में जा रहा है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हर पुल बैक से सेल की प्लानिंग कर रहे हैं, हमारा फोकस वहां पर नहीं है। हमको लग रहा है कि हर हर सपोर्ट, हर रेसिस्टेंट समटाइम काम नहीं करता अगर फंडामेंटल स्ट्रांग है। और फंडामेंटल न्यूज क्या चल रही है, जो गोल्ड को लेके बुलिश है। आज भी इकोनॉमी डाउन है, तो आने वाले हफ्ते में भी गोल्ड के रेट आपको अप डायरेक्शन में देखने को मिल सकते हैं। ये फंडामेंटल होती है, और टेक्निकल हमको सपोर्ट करता है कि टेक्निकल कहां से हमको प्राइस कट सकता है, कहां से मूव कर सकता है, कहां से रिजेक्शन हो रहा है, कहां से हमारा पीवाई बन रहा है, पीवाई बनने के बाद किस तरह की रेट का रिजेक्शन देखने को मिल रहा है हमको, तो ये हमको टेक्निकल हमको अलाउ करता है कहां मार्केट सपोर्ट ले रहा है। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर मार्केट यहाँ पर है, अब हम क्या चेक करेंगे मार्केट में 1 घंटे के टाइम फ्रेम में, 1 घंटे के टाइम फ्रेम में कहाँ कहाँ लिक्विडिटी अवेलेबल है, कहाँ कहाँ लिक्विडिटी अवेलेबल है, कहाँ कहाँ पीवाई बना है, कौन सा स्ट्रॉन्ग एरिया है जहां पर प्राइस मूव कर सकता है।
जैसे ऊपर में आपको देखेंगे ये बहुत ही 1 घंटे के टाइम फ्रेम में बहुत ही स्ट्रॉन्ग पीवाई बना है। उसके बाद में एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है जो कि मार्केट को नीचे की तरफ मूव किया उसने, क्योंकि नीचे में क्या बैठा था, नीचे में इस एरिया में पीवाई एंड ऑर्डर ब्लॉक बैठा था। मार्केट उस गया, पीवाई को टच किया, टच करने के बाद यहाँ से ऊपर हो गया। हमको लगे मार्केट यहाँ से रिजेक्ट हो जाएगा, लेकिन हमने, अगर आपको मालूम है कि यहाँ पर लिक्विडिटी बैठी है, यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक बैठा हुआ है। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, इसी पॉइंट को पॉइंट टू पॉइंट टच करके मार्केट क्या किया, ऊपर की तरफ मूव कर गया। दैट इज व्हाट टेक्निकल एनालिसिस। तो हमको अगर टेक्निकल एनालिसिस एडवांस लेवल की चीजें हमको आ गई तो हम इसमें बहुत आसानी से सर्वाइव कर सकते हैं कि कहां से मार्केट पुल बैक लेगा और कहां पर मार्केट सपोर्ट लेगा। सपोर्ट लेने के बाद मार्केट कहां से मार्केट फिर से रिजेक्ट होगा, ये हमको क्या बताता है, कौन बताता है हमको, ये हमको टेक्निकल एनालिसिस बताता है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में मार्केट नीचे की तरफ गया, मूव किया, मार्केट अब कहां के सपोर्ट लेगा, ये हमको एक पीवाई का एरिया दिख गया जो कि हमको ऑर्डर ब्लॉक भी है, ये हमको दिख गया एरिया, यहाँ मार्केट सपोर्ट लेगा। नीचे मार्केट आ रहा था, नीचे में हमारे पास एक एरिया मिल गया था हमको, यहाँ पर ऑलरेडी क्या था, ऑर्डर ब्लॉक बैठा था 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, एक्जैक्टली मार्केट उस पॉइंट पे सपोर्ट किया। ये सब चीजें अगर हमको आ जाएगी तो हम ट्रेडिंग आसानी से कर सकते हैं, हम स्टक नहीं होंगे। हम क्या करेंगे, गलत डिसीजन नहीं लेंगे। फंडामेंटल हमको मालूम है क्या चल रहे हैं, हमने टेक्निकल सीख लिया है। अब इसके बाद हमारा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज रिस्क मैनेजमेंट एंड ट्रेडिंग साइकोलॉजी, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है उस पर बात करते हैं। अब मैं बात कर रहा था रिस्क मैनेजमेंट पे। अभी हमने समझ में आया, टीए समझ में आया आपको, किस किस को टेक्निकल समझ, मतलब टेक्निकल क्या है, टेक्निकल तो चलिए सीख सकते हैं, टेक्निकल नहीं समझ में आई, किस किस को टीए समझ में आया कि टीए क्या होता है, एक बार चैट बॉक्स में लिखिए यस या नो कि हाँ टीए ये होता है। टीए तो सीख नहीं, इसलिए आप टीए नहीं सीख सकते, इट विल टेक सम टाइम, लेकिन टीए आपको बता दिए। और एफए क्या होता है, एफए मतलब मार्केट की न्यूज। अभी आप चैट बॉक्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, थैंक यू सो मच। थोड़ा सा कनेक्टिविटी बनाइए, आप जब तक मेरे साथ कनेक्टिविटी नहीं बनाएंगे ना, चैट बॉक्स पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, पॉसिबल नहीं कि मैं सबको अनम्यूट करके सबसे बात करूं। तो ये एक वे होता है वेबिनार का कि वेबिनार में आज जैसे 129 लोग अभी वेबिनार में हैं, तो इस चैट बॉक्स के थ्रू आप अपने इंप्रेशन मुझे भेज सकते हैं। प्राइस का एक जगह से दूसरी जगह का मूवमेंट करना, पास्ट में प्राइस क्या चल रहा है, पास्ट में प्राइस क्या था, प्रेजेंट में प्राइस क्या है, फ्यूचर में प्राइस कहां जा सकता है, फ्यूचर में प्राइस कहां जा सकता है, क्यों जा सकता है, ये सब चीज को बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस। और इसके लिए काफी सारी चीजें सीखने की जरूरत पड़ती है हमको, अपना है तो शायद थोड़ा सा समय लगेगा स्पेशल नए लोगों को। तो इसको बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस क्या बोलते हैं, फंडामेंटल कोई भी करेंसी के बारे में न्यूज जब आती है, जैसे पेपर में, आज न्यूज पेपर मैंने देखा है इंडियन मार्केट के बारे में, पूरा मार्च चल रहा है तो इंडियन मार्केट के बारे में कि निफ्टी ने कितना ग्रोथ किया है, साल भर में कितना रिटर्न दिया है, नेस्डेक मार्केट ने कितना रिटर्न दिया है, और इंटरनेशनल कितने मार्केट, ताइवान का मार्केट है, यूके का मार्केट है, हर जगह मार्केट के बारे में रिपोर्ट आई है, परसेंटेज क्या है, आने वाले समय में कौन से प्रोजेक्ट आने वाले हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो रहा है, ये सब चीज जो न्यूज आती है इसको बोलते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। इस तरह की अगर कोई न्यूज इस तरह की कोई न्यूज आती है तो उस करेंसी के अंदर में, उस सेगमेंट के अंदर में, उस डिपार्टमेंट के में, उस इंडस्ट्री के अंदर में हमको ग्रोथ देखने को मिलती है अगर उसकी गुड न्यूज है। अगर अच्छी न्यूज नहीं है तो उस इंडस्ट्री के अंदर, उस सेक्टर के अंदर में हमको डाउनफॉल देखने को मिलेगा। ये होती है फंडामेंटल एनालिसिस। ठीक है, अब हम बात करते हैं रिस्क मैनेजमेंट की, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैं अपने क्वांटम मेंबर से भी आपकी बात कराने की कोशिश करूंगा। और अलग अलग देश, अलग अलग स्टेट से हैं, कर्नाटका से हैं, यूपी से हैं, छत्तीसगढ़ से हैं, उड़ीसा से हैं, उत्तराखंड से हैं। मेरे काफी सारे क्वांटम मेंबर हैं जो ऑलरेडी मेरे दुबई ऑफिस में हैं। तो इनसे भी आप लोगों की बात कराऊंगा मैं, ताकि इनके मैसेज क्या है, इनके सक्सेस का रेशियो क्या है, किस तरीके से आप बन सकते हो, तो इसके बाद मैं आपसे कर पाऊंगा। फंडामेंटल, देखो एक ही चीज है फंडामेंटल, मतलब न्यूज, आपको फंडामेंटल काम करना पड़ेगा। फंडामेंटल के वेबसाइट है फॉरेक्स फैक्ट्री, बेबी पिप्स, एफएक्स हिस्ट्रीज, है ना, वहां पर जहाँ पर करेंसी की न्यूज आती है, मैं आपको दिखा देता हूँ आप लोग के रेफरेंस के लिए। ये एक फॉरेक्स फैक्ट्री वेबसाइट है, आप गूगल में भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पर अगर देखेंगे अगर आप, तो मंडे के दिन में ये करेंसी के नाम लिखिए, कैनेडियन डॉलर, यूएस डॉलर, जापान येन, सीएचएफ, स्विट्जरलैंड फ्रांस का जो है ना, स्विस फ्रांस करेंसी, चाइना की करेंसी होगी, यूरो हो गया, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड हो गया, तो ये सब करेंसी के नाम है। और यहाँ पर फोल्डर बने हुए हैं, उसके सामने न्यूज है, तो इनकी न्यूज आती है इनके बारे में, जो रेड कलर के फोल्डर होते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज होती है। ठीक है, तो ये कुछ न्यूज है हमारे सामने में। ठीक है, तो इसको बोलते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। न्यूज पे जाके आप डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा कि इसके फंडामेंटल क्या है, जीबीपी के फंडामेंटल क्या है, किस तरह की न्यूज आने वाली है, ये सब कुछ इसके बारे में लिखा है। तो ये आपको थोड़ा सा इस पे काम, इसका आपका डेली न्यूज पेपर होना चाहिए फॉरेक्स फैक्ट्री, जब आप डेली पढ़ना चालू करेंगे, या मेरे लाइव भी अगर आप जाके देखेंगे यूट्यूब पर डेली लाइव अपलोड हो जाते हैं, तो वहां से भी आपको एक आइडिया लग जाएगा। अब मैं बात करता हूँ रिस्क मैनेजमेंट की। रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, जनरली लोग अभी जो स्टक हुए उन्होंने रिस्क मैनेजमेंट यूज नहीं किया या उनको आता नहीं है, उसी रीजन से वो उनका थोड़ा सा इश्यू देखने को मिला है। इस एग्जांपल के तौर पे अगर आपका
$1,000 का अकाउंट है एग्जाम्पल, तो जनरली लोग क्या करते हैं कि अपना रिस्क मैनेजमेंट यूज करें, 25%, 50% फंड इसमें यूज कर सकते हैं, कर लेते हैं, कर सकते नहीं, कर लेते हैं। तो मैंने देखा है जनरली, तो जैसे इन्होंने 0.10 का लॉट ले लिया इसमें, तो इसके लिए मार्जिन कितनी लग जाएगी आपकी? $100 की मार्जिन लग जाएगी, $100 की इसमें मार्जिन लग गई। अब अगर ये $10 आपके तरफ आया फेवर में, तो आपको $100 का फायदा होगा। क्या होगा? $100 का आपको फायदा होगा। और यही अगर आपको $10 आपके अगेंस्ट में चले गया, तो आपको $100 का नुकसान होगा। अब क्या हुआ, लोगों ने लॉट तो ले लिया, उसके बाद में मार्केट जिस तरीके से अगेंस्ट गया उनके, अगर बाय में लिया तो अच्छी बात है, और अगर सेल में लिया है तो ये मार्केट इनके अगेंस्ट में चले गया, $100 इनके अगेंस्ट में चले गया, इनका अकाउंट हो गया वॉश आउट। $100 इनके अगेंस्ट में चले गया, मार्केट हो गया वॉश आउट, रिस्क मैनेजमेंट ही नहीं था हमारे पास। और फिर सोने पे सुहागा लोग ऐसे, मैंने देखा है ना स्टेटमेंट में ऐसे 0.10 के दो दो तीन तीन चार चार लॉट खोलिए, तो $20 ऊपर जाए था कि अकाउंट वॉश आउट हो गया। इसको बोलते हैं रिस्क मैनेजमेंट। तो रिस्क मैनेजमेंट नहीं है सबसे बड़ी चीज हमारे पास। जब हम काम कर रहे हैं, $1,000 का अगर हमारा अकाउंट है, तो हमारा लॉट साइज छोटे होने चाहिए 1,000 के अकॉर्डिंगली। और उसके बाद हमारा रिस्क मैनेजमेंट गेट स्टॉप लॉस, हमारा 2% का स्टॉप लॉस, आप छोटे छोटे लॉट से काम करें, 0.10 के लॉट से काम करें, जो कि आपको $10 का मार्जिन लेगा। $10 ऊपर जाएगा, आपको $10 का प्रॉफिट, 10 का लॉस। तो जनरली क्या होता है, मैंने जो चीज देखी, फॉरेस्ट इंडस्ट्री में लोग आए, तो लोगों ने क्या करा है, इसको वो $1,000 एक ही दिन में कमाना चाहते हैं, जो कि मुमकिन ही नहीं है, जो कि मुमकिन ही नहीं है। 1 लाख लोग अगर ऐसा सोचते हैं, तो उसमें से हार्डली एक बंदा इसमें कर रहा है, एक आधा सक्सेस हो सकता है, एक आधा बस, हार्डली। दैट इज गैम्बलिंग में आता है ना। फॉरेक्स जो है दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है, बहुत ज्यादा वॉल्यूम है, आप 1,000 नहीं $10,000 कमा सकते हैं, बट देयर इज सम डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन आपको नहीं, आपका रिस्क मैनेजमेंट, आपका ट्रेडिंग साइकोलॉजी, आपको टी आना जरूरी है, आपको फंडामेंटल नॉलेज होना जरूरी है। उसके अकॉर्डिंगली आप महीने का आराम से 10 से 20% इसमें आराम से कमा सकते हैं विदाउट रिस्क। लेकिन अगर आपने इसमें सोचा कि मैं $1,000 लेकर आया हूं और मैं $1,000 से बना लूंगा, बिल्कुल डबल कर लूंगा, तो डबल के चक्कर में आपका अकाउंट का पोर्टफोलियो की क्या करोगे, डबल के चक्कर में आप लॉट साइज बड़े बड़े लोगे। लॉट साइज अगर बड़े बड़े लोगे तो आपका रिस्क बढ़ जाएगा, आपका रिस्क मैनेजमेंट खराब हो गया। रिस्क खराब हुआ तो आपका अकाउंट, क्योंकि मार्केट है, मार्केट अपने अगेंस्ट भी जा सकता है। जनरली अभी लोगों ने सोचा था, हमने भी सोचा था कि मार्केट $50 आ गया ऊपर, यहाँ से रिजेक्ट हो सकता है। अब 100 आ गया, अब तो स्ट्रीम लेवल अब रिजेक्ट हो सकता है। अब 150 आ गया, अब यहाँ से रिजेक्ट हो सकता है। अब तो 200 आ गया, अब तो ऑल टाइम हाई भी क्रॉस कर दिया, अब रिजेक्ट हो सकता है। ऐसा हमको लगता है। तो रिस्क मैनेजमेंट अगर नहीं है तो आप फिनिश हो गए, और रिस्क मैनेजमेंट के साथ काम किया तो आप एक छोटा सा लॉस लेके बाहर निकल जाओगे, आपका अकाउंट कभी वॉश आउट नहीं होगा। तो सीखने की बहुत ज्यादा जरूरत है, बहुत ज्यादा सीखने की जरूरत है। तो रिस्क मैनेजमेंट जो लोग नए लोग हैं, अगर सबसे पहले तो मेरा, मैं आप लोगों को एक सजेशन दूंगा, और ये मेरे 17 साल के एक्सपीरियंस का बेस पर सजेशन है, मैं हवा में बात नहीं करता हूँ, ना कोई मार्केटिंग है। अगर आप $1,000 का पोर्टफोलियो लेकर आए और आपको अगर नहीं आती ट्रेडिंग, तो इमीडिएटली आप इसको बंद कर दीजिए। और अगर आप सीखना नहीं चाहते तो फॉरेस्ट इंडस्ट्री छोड़ दीजिए, आपके $1,000 बच जाएंगे। या आप ये काम कर सकते हैं, इसका 50% अमाउंट जो है आप सीखने पे इन्वेस्ट कर दीजिए। दुनिया में जाइए, दुनिया में एक से काबिल मेंटर पड़े हुए हैं, उनको ज्वाइन करिए आप, और पहले सीख ली, 50% सीखने पे लगा दीजिए उसका, जो भी आपके पास पैसा अवेलेबल है, 50%, 60%, 70%। जब सीख जाएंगे, आपके पास जो बैलेंस बचा हुआ है ना, तो उसमें आपकी कैपेसिटी होगी कि अगर 50% बचा है, तो 50% पे आप उसका 500% बना सकते हैं सीखने के बाद। और यदि आपको लगता है कि नहीं बेकार है सीखना एक ना, तो जो पैसे आपके पास है, मैं आपको ये लाइव में बात कर रहा हूँ, तो वो पैसे आप, आपका अकाउंट बहुत जल्दी वॉश हो जाएंगे, क्योंकि आपको नहीं मालूम मार्केट किस तरीके से मूव करता है। तो स्पेशली नए लोग पहले इसमें इंटर ना करें, सीखे, पैसा नहीं है, आप जनरली इधर से उधर से थोड़ा बहुत जुगाड़ करके $100-200 का जुगाड़ करके आ जाते हैं, और वो पैसा भी आपका लॉस हो जाता है। आप वो जुगाड़ करो सीखने पे, क्योंकि आपको एक बार स्किल अपडेट होगी आपकी, तो फिर आपको आराम से सर्वाइव कर सकते हो आप। तो सीखने पे लगाओ, दुनिया में बहुत अच्छे, जहां भी आप कंफर्टेबल हो वहां जाकर ज्वाइन करो दुनिया में। पैसे देके कोर्स सीखो, फ्री वाला मत सीखना, फ्री में कुछ हर चीज नहीं सिखाई जाती। तो फ्री में यूट्यूब चैनल, वैसे मेरे चैनल को अगर 6 महीना 1 साल तक मेरे चैनल को फॉलो करोगे, तो आराम से फॉरेक्स ट्रेडिंग सीख जाओगे, 6 महीने फ्री में सीख जाएंगे। लेकिन उसको समय देना पड़ेगा आपको, 6 महीने 1 साल। लेकिन आप थोड़ा जल्दी में, और तो फिर आपको पेड कोर्स में जाना पड़ेगा सीखने के लिए। मेरे पास नहीं, दुनिया के कोई भी कोने में जाकर सीखिए, सीख के सर्वाइव कर सकते हैं, ये मेरा सजेशन है आप लोग को। बाकी आप फॉलो करना नहीं करना वो आपके ऊपर जो है। तो अपना रिस्क मैनेजमेंट के साथ काम करेंगे। ट्रेडिंग साइकोलॉजी एक हैबिट होती है, कोई भी चीज की हैबिट, अच्छी हैबिट बुरी हैबिट, उसको डेवलप करने में एटलीस्ट 3 महीने लगते हैं, 3 महीने लगते हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी को डेवलप करने में।
फॉरेक्स ट्रेडिंग में ट्रेडिंग साइकोलॉजी, साइकोलॉजी ट्रेडिंग साइकोलॉजी, ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या है कि अगर हम इंडस्ट्री इसमें है तो हम हमेशा अपने रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेडिंग करेंगे, हमेशा हम अपने रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेडिंग करेंगे। हम अपना 2% का हमेशा स्टॉप लॉस रखेंगे, 2% का हमेशा क्या करेंगे, हम स्टॉप लॉस रखेंगे। ये हो गया हमारा, छोटे छोटे लॉट साइज लेंगे हम हमेशा, ये हो गया आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी। लेकिन क्या होता है जनरली, आपने एक छोटा लॉट साइज लिया, जहां आपको मौका मिल गया, ये देखो मार्केट यहाँ से भागने वाला है, तो आप क्या करोगे, यहाँ से लॉट साइज बड़ा लेके, आपको मालूम है से भाग रहा है मार्केट, आपने लॉट साइज बड़ा लिया, आपको मालूम है कि मार्केट यहाँ जाने वाला है, अगेन यहाँ तक जाने वाला है, आपने लॉट साइज बड़ा ले लिया और आपने क्या करा, अपना स्टॉप लॉस नहीं लगाया। अगर आप स्टॉप लॉस लिया, आपने बाय भी कर लिया यहाँ से, और अगर आपने स्टॉप लॉस लगा लिया तो आपको छोटा सा लॉस होगा, इसी के नीचे में आपने स्टॉप लॉस लगा दिया, आपने इस वीक के नीचे में, तो आपका 2-2.5% का स्टॉप लॉस आ गया। आएंगे तो $2 आएंगे, ऊपर मार्केट गया तो आपको $15 आएंगे, 0.01 के लॉट साइज में। इसको बोलते हैं रिस्क मैनेजमेंट, जो कि साइकोलॉजी में आता है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी में आता है, कि हमेशा रिस्क मैनेजमेंट करके चलना। इसमें क्या होगा कि मार्केट आपका अगेंस्ट भी चले गया तो आपको मात्र $2 से $3 का नुकसान होगा, आपका अकाउंट वॉश आउट नहीं होगा। मैं बड़ा भी लॉट साइज ले रखा है तो आपको जायजा डबल कर लो, आप मल्टीपल 0.10 को भी ले रखा तो आपको जायजा $20-25 का लॉस होगा, आपका अकाउंट वॉश आउट नहीं होगा इस सिचुएशन में। तो दैट इज द रिस्क मैनेजमेंट, हमेशा अपना रिस्क 2% का रिस्क मैनेजमेंट करके, कोई भी ट्रेड आप ले रहे हैं तो उस ट्रेड देखेंगे, तो ट्रेड लेने से पहले कोई भी ट्रेड अगर आप लेते हैं तो अपना रिस्क मैनेजमेंट करें, तो ट्रेड लगाए और ऊपर में एसएल जरूर लगाए, जैसे यहाँ ऊपर मार्केट जाएगा यहाँ से आप सेल का प्लान करोगे, लेकिन कंफर्मेशन के बाद, कब, जब आपको कंफर्मेशन आता है तो अपना 2% का एसएल लगा दो ऊपर में, तो आपका अगर मार्केट आपके अगेंस्ट भी गया तो आपको सिर्फ 2% का नुकसान होगा, आप स्टक नहीं होगे अगर आपको प्ले करना आता है। हेजिंग इज ए स्ट्रेटजी, हेजिंग स्ट्रेटजी यूज करने आती है, यूज करें, अदरवाइज आप अपना अकाउंट को रोकने के लिए, वॉश आउट होने के लिए हेजिंग यूज करते हो। हेजिंग इज ए वेरी ब्यूटीफुल स्ट्रेटजी जो मैं सिखाता हूँ। सो आई होप कि आपको टेक्निकल समझ में आया होगा, आपको फंडामेंटल समझ में आया होगा, आपको रिस्क मैनेजमेंट समझ में आया होगा, आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी समझ में आ जाएगी। ये सब चीजों का अगर आपने इस पे काम कर लिया और 3 घंटे, एक फार्मूला देता हूँ आप लोग को मैं, 3 घंटे 3 महीने अगर आपने नॉन स्टॉप इसमें मेहनत कर ली, आप पूरी फॉरेस्ट इंडस्ट्री सीख जाएंगे अच्छे तरीके से। और 3 महीने मुझे लगता नहीं मार्केट कहीं भागने वाला नहीं है, मार्केट कहीं भागने वाला नहीं है, तो अगर सीखने पे आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, टाइम लगा दिया, तो आप आराम से सीख जाएंगे। आप सीखने की जरूरत है आपको, विजय सेठ, आप थोड़ा सीखने की जरूरत है, आप शॉर्टकट में मत जाओ, आप सीखो थोड़ा सा, आप ट्रेडिंग को सीखो। अब मैं, मेरे कुछ क्वांटम मेंबर लाइव है, मैं इन लोगों से आपकी बात कराता हूँ। ये अपने अपने एरिया के हिसाब से मैसेज देंगे, उड़ीसा से हैं, छत्तीसगढ़ से हैं, यूपी से हैं, कर्नाटका से हैं, तो इनसे आप इनका मैसेज लिए, और इनके क्षेत्र में आप इनके नंबर भी मैं शेयर करूंगा, अगर आप इनके स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप इनसे बात करिए। फिलहाल ये दुबई में है, लेकिन इनका व्हाट्सअप नंबर चालू है, तो आप इनके व्हाट्सअप पे कम्युनिकेट कर सकते हैं, या कभी इंडिया आएंगे आप इनसे बात कर सकते हैं। तो मैं चाहूंगी इनसे एक मैसेज लें कि किस तरीके से इंडस्ट्री में इनकी जर्नी को एंजॉय करें आप, किस तरह से इन्होंने जर्नी यहाँ तक लेकर आई है, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चैलेंजेस इन्होंने फेस किए लाइफ में, और किस तरह से आप ये सोच रहे हैं इस इंडस्ट्री में अपने करियर को लेके। तो एक रियल, हमेशा मैं रियल टेस्टिमोनियल देता हूँ, है ना, बनाए हुए नहीं है, तो आप इनसे बात कर सकते हैं। ओवर टू यू, वांट टू कम फर्स्ट, जो भी स्टार्ट करना चाहते हैं। सुल्तान से स्टार्ट करते हैं, चलो मैंने अनम्यूट कर लो आप लोग, और जो भी अपने इंडिया में जो भी लोगों को मैसेज देना चाहते हो अपने अपने स्टेट के हिसाब से मैसेज दो। ये मेरा दुबई का ऑफिस है मेरा। हेलो सर, आवाज़ आ रही है सर? हेलो, गुड आफ्टरनून ऑल। मेरा नाम सुल्तान है और मैं उत्तर प्रदेश रामपुर से बिलोंग करता हूँ। और मेरी एज 19 साल है ओनली। मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं कैसे फॉरेक्स में आया और कैसे मैं आज इधर बैठा हूँ दुबई में। और मतलब सक्सेस का क्या हो, मतलब हम सक्सेसफुल कैसे हो सकते हैं इस इंडस्ट्री में। तो सबसे पहले मैं शुक्रिया करना चाहता हूँ सर का, जो मुझे ये मिले सर, और मैंने सर से सीखा, बहुत कुछ सीखा, और आज मैं यहाँ पे हूँ। पहले मैं क्या करता था, पहले मैं ट्रेड करता था, तो मुझको कोई भी चीज़ मतलब समझ में नहीं आती थी। मतलब बस ऐसा लगता था कि हाँ, ये ग्रीन कैंडल है तो इससे मार्केट ऊपर जाता है, और ये रेड कैंडल है तो इससे मार्केट नीचे आता है। ये सारी चीज़ें होती थी। उसमें मतलब तुक्का चलता था। कभी कभी मैं मतलब अच्छा अच्छे पैसे बनाता था, तो जितने बनाता था उससे 2-3 गुना उसमें गवा देता था, क्योंकि मुझे ना रिस्क मैनेजमेंट आता था, ना मैं ना मेरी ट्रेडिंग साइकोलॉजी ठीक थी, कुछ भी मतलब मुझे आता नहीं था। बस मैं चल रहा था मार्केट के हिसाब से, बड़े बड़े लोड लेना, ये करना, मैं रिस्क मैनेजमेंट भी नहीं आता था। उसके बाद मैं सर से मिला, सर का मैंने कोर्स ज्वाइन किया और सर से सीखा, बहुत अच्छा सिखाया सर ने। और आज
मतलब अल्हम्दुलिल्लाह सर की दुआ है, सबका आशीर्वाद है, तो बहुत अच्छा, मतलब आज जो भी मैं ट्रेड करता हूँ बहुत अच्छे जाते हैं मेरे। और ये मेरा बहुत अच्छा है कि जो मैं मतलब इधर सर के साथ बैठ के इधर ट्रेडिंग करता हूँ। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि देखो, इसमें बिना सीखे कुछ नहीं हो सकता। सीख के ही आप आगे बढ़ सकते हो और सीख कर ही आप कर सकते हो। तो और जो लोग मतलब सोचते हैं कि नहीं मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता, तो जब मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो। थैंक यू सर। थैंक यू सर। जी हमारे पास सुल्तान रामपुर से हैं, और जो भी रामपुर से होंगे उनसे बात कर सकते हो। किसी ने पूछा रामपुर कब आ रहे हैं, तो मुझे लगता है सुल्तान अभी नहीं आएगा, एक आध साल या 2 साल के बाद ही आएगा सुल्तान। जब आएगा तो मैसेज डाल देंगे हम लोग। बाजू में जो बैठे हैं ये है शिवतम है, शिवतम कुमार। ये हैं उड़ीसा से हैं, भुवनेश्वर से हैं। तो इनकी जर्नी देखते हैं। जय शिवतम वो। आ रहा है सर अभी आवाज? हाँ अभी आ रही है, परफेक्ट आ रही है। ओके सर, ओके। तो मैं भुवनेश्वर उड़ीसा से बिलोंग्स करता हूँ। मेरा जर्नी जैसे कि मेरा बीटेक और एमबीए कंप्लीट होने के बाद मैं 12 साल का जॉब एक्सपीरियंस में था। एज ए कॉर्पोरेट सेक्टर में मैं जॉब कर रहा था। तो एक टाइम है कि कोविड के टाइम में मैं बहुत सारे रिसर्च कर रहा था फॉरेक्स के और ट्रेडिंग के मार्केट के ऊपर। तो मुझे वहां से मेरा छोटा छोटा यूट्यूब वीडियो में देख के मैं फॉलो कर रहा था किस किस को, मतलब वहां पे मुझे ठीक से मतलब एजुकेशन नहीं मिला। तो मैं ऐसा एक सोर्स में था कि मैं घर में बैठ के कैसे मोबाइल और इंटरनेट थ्रू में इनकम कर सकूं। तो मुझे साइज सर का मतलब लाइव लिंक मिला मुझे फेसबुक में। तो मुझे उसी दिन वही ऐसे जैसे कि आज लाइव लिंक आप लोगों ने मिला है और आप लोग यहाँ पे आपका कीमती टाइम दे के यहाँ पे बैठ के सुन रहे हैं। वैसे मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिला था उस टाइम में। मैं वो लाइव लिंक ज्वाइन करके तो मैं सर के जो कोर्स के जो सिस्टम है वो सबको मतलब मुझे मिला, पता चला कि ऐसा चीज हो सकता है। फिर तो मुझे अच्छा लगा कि सर के कोर्स उसी दिन ही इमीडिएटली डिसाइड करके मैं सर का कोर्स लिया। मुझे बहुत सारे चीज गाइडेंस मिला, सर का सपोर्ट मिला, तो मैं उसको नेक्स्ट लेवल लेके जाना चाहता था। तो मुझे उस टाइम में ऐसा डिसीजन आया कि मैं एक बार यहाँ से फुल टाइम करने के बाद मैं मतलब मेरा जॉब भी क्विट कर लिया उस टाइम में। तो मैं सर का अपॉर्चुनिटी जो मुझे मिला, मैं नागपुर में आके क्वांटम का कोर्स लिया जो कि हाई लेवल का कोर्स है, जो कि एडवांस लेवल का प्रो कोर्स है। तो उसको सीखने के बाद मुझे सर ने अपॉर्चुनिटी दिया। सर को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे आज मैं आज दुबई में बैठ के सर के साथ ही ट्रेडिंग कर रहा हूँ। सर का बहुत सारा गाइडेंस और सपोर्ट मिल रहा है। तो मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, मैं जो कि वे उड़ीसा के है, इंडिया के जो भी आज यहाँ पे लाइव है, तो आप लोग अगर सीख के आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये मार्केट बहुत ही बड़ा मार्केट है। आप पहले रिस्क मैनेजमेंट सीखो, कैसे क्या ट्रेड लेना सीखो, कैसा स्टॉप लॉस लगाना है, कैसा कितना ट्रेड साइज लेना है, ये सब सारे चीज सीख के ही आगे बढ़ सकते हैं, ऐसे रैंडमली कुछ नहीं कर सकते। तो मैं आपको एसएमएस देना चाहता हूँ कि आप पहले सीखिए, देन उसके बाद आप प्लानिंग कीजिए कैसे क्या आगे बढ़ना है, आपका रिस्क मैनेजमेंट कैसा हो सकता है, उसी हिसाब से आप सर के साथ डिस्कशन कीजिए इसी हिसाब से। तो मैं ये मेरा लाइफ जर्नी था, आज तक मैं जो भी ट्रेड कर रहा हूँ अच्छा जा रहा है। तो आगे भी बहुत सारी चीज सीखना है, ये तो सीखने का मतलब कभी कम नहीं रहेगा, वो तो जितना सीखेंगे उतना आगे जा सकते हैं। मेरा जो उड़ीसा के जो भाई लोग हैं जो भी यहाँ पे मतलब अभी ट्रेडिंग सीखने के लिए मतलब जारी रखे हैं या कुछ भी ट्रेडिंग इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, तो मुझे वो आप फ्री में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मैं अभी दुबई हूँ, मेरा नंबर भी सर शेयर कर लेंगे। आप जो भी आपका क्वेरीज है आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हम कुछ भी चार्जेस नहीं लेते, आपको फ्री में सारे इन्फॉर्मेशन दे देंगे। तो हमारी तरफ से इतना ही था। थैंक यू सो मच। और एनीवन इज देयर, और कोई अवेलेबल है? यस सर। यस, अच्छा राशिद इज देयर, राशिद, अच्छा ओके। तो राशिद भी हमारे हेलो। जो, राशिद हमारे कॉन्टैक्ट मेंबर है, दुबई ऑफिस में है ये भी अभी। तो यस, यस राशिद। हाय हेलो गुड मॉर्निंग ऑल। सभी लोगों को धन्यवाद करता हूँ कि आपने बहुत ही अच्छी वेबिनार में ज्वाइन किया है, लाइफ चेंजिंग वेबिनार। और ये रिगार्डिंग है शाहिद सर के थ्रू। और एक छोटा सा डिस्क्लेमर मैं आज पेश करना चाहता हूँ सर, कि हमारे सर कोई किसी का भी सिग्नल्स प्रोवाइड नहीं करते। और आप भी प्लीज ये कोशिश में रहे कि किसी क्वांटम मेंबर से या फिर किसी ग्रुप से जुड़ के हमसे सिग्नल्स की उम्मीद ना रखें। हम यहाँ पे सिर्फ एजुकेशन फोकस करते हैं और लोगों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। एम आई राइट सर? जी। परफेक्ट। जी मैं सेल्फ, मेरा नाम राशिद है। मैं बेसिकली फ्रॉम कर्नाटका बीजापुर से हूँ। और मेरा टोटली मार्केटिंग एक्सपीरियंस 15+ ईयर्स का है। मैं भी एमबीए ग्रेजुएट हूँ, डबल पीजी हूँ। तो लास्ट मेरा जॉब था एक्सिस बैंक में, मैं क्लस्टर मैनेजर, एरिया मैनेजर पे पोस्ट पे था, जहाँ के मैं एक हैंडसम सैलरी अर्न करता था। तो मेरी जर्नी बता के मेरा एक्सपीरियंस शेयर करने का मतलब ये नहीं है कि आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आप भी ऐसे ही करें। जस्ट मेरी जर्नी शेयर करना चाहता हूँ कि जैसे मैं इस इंडस्ट्री में आया, जैसे कि मुझे लगा कि मार्केटिंग जॉब्स हो या फिर कुछ भी जॉब करने के लायक अपने इंडिया में ना बहुत सारे फ्रस्ट्रेशन, टारगेट्स,
मेंटली टॉर्चर, या फिर सेल्फ लाइफ में कुछ भी टाइम नहीं मिलता है। तो उस जगह से मैं ये कुछ ऐसा देख रहा था कि जैसे कि मेरा पूरे ड्रीम्स फुलफिल हो। जैसे कि अभी आप सब लोग जानते हैं कि जॉब करने वालों की लाइफ है ना, आधी सैलरी तो लोन्स फेडने में और अपनी लाइफ स्टैंडर्ड मेंटेन करने में निकल जाती है। वहाँ पे मैं बहुत स्ट्रगल कर रहा था कि मैं सेविंग्स नहीं कर पा रहा था, या फिर मैं वो चीज़ें अचीव नहीं कर रहा था कि जो मुझे मेरे ड्रीम्स थे। सैलरीज वगैरह जितनी बढ़ती जाएंगी, अपने एक्सपेंसेस भी उतने ही बढ़ते जाएंगे। तो मैं कवर अप के लिए बहुत स्ट्रगल में था। और जैसे जैसे मैं सर्च करने लगा या फिर देखने लगा, तो मुझे सर से जुड़ने का एक मौका मिला सोशल मीडिया से। और मैं इसमें फ्रॉम बॉटम टू टॉप इसमें आने की कोशिश में था और स्टडी किया। ऐसा नहीं कि सर मुझे डायरेक्टली मिले, मैंने भी झटके खाए, धोखे खाए हैं। पहले मैं भी गैमलिंग के स्टाइल में ट्रेडिंग करता था, जो कि एकाध दुक्का मेरा लक बाई लकली मेरे अकाउंट्स भी डबल होते थे। फिर वही स्टाइल में मैं करने जाता था तो फिर मेरे अकाउंट भी वॉश आउट होते थे। तो ऐसा बार बार होने लगा, तो फिर मैं और डिप्रेशन में चला गया कि यार ये सब लोग बोलते हैं कि इसमें फॉरेक्स में तो बहुत बड़ी अर्निंग है, अच्छी है, तो नॉलेज लीजिए। तो नॉलेज मीन्स क्या है, जैसे कि मैं कंप्यूटर चलाना जानता था, मार्केट को कैसे प्रेजेंट करना है या फिर उसके बिहेवियर को जानने की कोशिश में था। बस बाई सेल की एक लत रहती है, उसके हिसाब से मैं चलूँ, तो वैसे करता था। तो फिर जैसे मैं सर से जुड़ा तो सर ने बताया कि इसके दो आईने हैं। जो स्क्रीन पे दिखता है सिर्फ एक पिक्चर है, इसके पीछे जो चलती है बहुत बड़ी कहानी है। जैसे कि हम लोग फिल्म देखते हैं, सिर्फ हीरो हीरोइन कैरेक्टर को देखते हैं, लेकिन उसको बनाने के लिए 500 लोग पीछे खड़े रहते हैं। तो मार्केट को बनाने के लिए भी हजारों लोग खड़े हैं। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस, ये लोग मार्केट को बनाते हैं। तो सर ने बताया कि इसको करने का स्टेप बाय स्टेप तरीका ये है। आप स्क्रीन पे जाके स्क्रीन को देख के ट्रेडिंग करोगे तो हो सकता है भाई लक के लिए आपका दिन अच्छा निकले, तो आप अच्छे से कर पाओ, लेकिन इसकी तैयारी ऐसी करनी है। तो मैं उन चीज़ों को जाने की स्टार्टिंग से शुरू किया। तो पहले बहुत तकलीफ हुई। सर ने बोला कि ये मार्केट है, इसमें आपको टाइम देना पड़ेगा, यहाँ पे रेडीमेड अमीर कोई नहीं बनता है। फिर से सुनिए, रेडीमेड अमीर मीन्स रेडीमेड पैसे वाला कोई नहीं बनता। यहाँ पे मार्केट सेक्रीफाइस चाहती है, जो कि आपको देना है। अगर आप इसको वक्त नहीं दोगे तो आप कुछ नहीं पाओगे। तो फिर उसके पीछे लगा। फिर वो पढ़ाई करने लगा तो वो भी मेरी आउट ऑफ सिलेबस जाने लगी। फिर उसके बाद में सर ने बताया कि इसको इस तरीके से करो। तो जैसे सर बताते गए उस गाइडेंस के हिसाब से मैं मेरा एफ ए टी ए और न्यूज़िस हर चीज़ पे मैं ध्यान रखने लगा, तो अपना एक शेड्यूल बना लिया। तो सर ने एक तक बहुत अच्छी नसीहत दी थी मुझे फर्स्ट डे पे। वो बोले थे कि गलतियां करो, बहुत सारी करो, हर दिन करो, लेकिन गलती को रिपीट मत करो। और मैं वो नोट डाउन करने लगा, उसके ऊपर काम करने लगा। जिस दिन जो गलती होती थी, भले ही मुझे टाइम लगा उसको सुधारने के लिए 8 दिन 10 दिन, लेकिन मैं वो गलती रिपीट नहीं करने लगा। हाँ, मैं वो गलती पे आके रुकता था बार बार, लेकिन उसको दोहराता था नहीं, वहां पे आके मैं फिर बैक करता था। फिर सर ने मुझे ये सिखाया कि वो गलतियों को क्रैक कैसे करते हैं और उससे आगे कैसे बढ़ते हैं। तो बहुत ही पर्सनली टच दिया। और मेरा ट्रांसफॉर्मेशन टोटली, जो मैं इंडस्ट्री को बिलोंग भी नहीं करता था उसमें मैं आज ऐसा लीड कर रहा हूँ। और लगभग मैं एक कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि एक प्रो ट्रेडर के हिसाब से सर ने मुझे तैयार किया। तो इंडिया में मैं बहुत सारे अकाउंट भी हैंडल करता हूँ, और अभी सर की हेल्प से, सर के गाइडेंस से आज दुबई में बैठ के काम कर रहा हूँ। बहुत अच्छी पोजीशन है, बहुत अच्छी काम चल रहा है। और सभी को बोलने का ये है मेरा कि आप भी ऐसा कर सकते हैं, नहीं कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड है। लेकिन हाँ, एक चीज इसमें है कि आप सिर्फ इसमें एजुकेशन के साथ ही बढ़ सकते हैं। इसके अलावा कोई दूसरा शॉर्टकट नहीं है इसमें। ठीक है। और एक मोटा एग्जांपल देना चाहता हूँ। अगर आपके सामने 10 फ्लोर की बिल्डिंग है, तो आप लिफ्ट से जाओगे तो बहुत जल्दी पहुंच जाओगे, तो नीचे उतरने का रास्ता आपको पता नहीं रहेगा। अगर आप सीढ़ियों से जाओगे तो आपको मेहनत लगेगी, अगर आप वहां से गिर भी जाओगे तो आपको पता लगेगा कि मुझे कैसे फिर से रिटर्न जाना है। तो ट्रेडिंग भी ऐसी ही है। तो सब लोग कोशिश कर रहे हैं कि पहले सीख के आगे बढ़े, और आगे बढ़ने के बाद ही इसमें आप लोग कर सकते हैं। 100 200 500 डॉलर का एक गेम नहीं है, मिनिमम 10,000। मीन्स हमारे इंडिया के हिसाब से ना बहुत बड़ी अमाउंट होती है 10 लाख रुपए। हाँ, हम लोग सोचते हैं कि छोटे मोटे धंधे के लिए 10 लाख डालते हैं और एक आध साल करके फिर बैक कर लेते हैं। लेकिन इसमें ना आप एक बार 10 लाख 10,000 डॉलर इन्वेस्ट करोगे तो आप लाइफ टाइम तक एक अच्छी अर्निंग कर पाओगे। और अपने जो कर्नाटक के जो भी साथी अभी जुड़ के हैं, एक कನ್ನಡ में मैसेज देना चाहता हूँ। ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಏನಂದ್ರೆ, ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್
ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಬ್ರೋಕರ್ಸ್ ಆಯ್ತು, ಎಜುಕೇಶನ್ ಆಯ್ತು, ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ ನೀವು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರಿ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ರೀತಿ ಮೇಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕು, ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಬೇಕು, ಎಜುಕೇಶನ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ಮೇಲೆ ಸಿಗತ್ತ. ನನ್ನ ಪರ್ಸನಲ್ ನಂಬರ್ನು ಇದ್ರ ಗ್ರೂಪ್ದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗತ್ತ. ಹಂಗೇನ್ ಇದ್ದಿದಂದ್ರೆ ನೀವು ವಾಟ್ಸಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಶಾಹಿದ್ ಸರ್ಗೆ ಏನು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸಿಗತ್ತ. ಅದು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದಂದ್ರೆ ನಾನು ನಡ್ಬರ್ಕ್ ಇರ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ठीक है। तो सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू राशिद, लवली मैसेज फॉर द कम्युनिटी। नंबर सबके मिल जाएंगे, ग्रुप में आ जाएंगे नंबर, नंबर का टेंशन मत लो, नंबर अभी थोड़ी देर में मिल जाएंगे आप लोग को। नंबर देता हूँ। नांदेड़ से, महाराष्ट्र से ना मेरे पास एक मेरे कॉन्टैक्ट मेंबर जो रिसेंटली मिराज अली करके एक है हमारे, जस्ट रिसेंटली में से काफी महीनों से टच में थे मेरे, सीखे हैं इन्होंने, और ये भी आए हैं मिराज अली। और हैदराबाद, आंध्र प्रदेश से, तेलंगाना से एक रऊफ करके हैं, रऊफ साहब करके हैं, काफी सालों से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, इनका ऑफिस भी है, इनके मैसेज सुनेंगे हम, हमारे रऊफ साहब के। और हमारे मिराज साहब के जो है नांदेड़ के जो हमारे रहवासी लोग हैं उनके लिए। तो ये हमारे रऊफ साहब हैं। आप आपके पास अनम्यूट करिए, आप एक बार रऊफ साहब अनम्यूट करिए एक बार। यस, अस्सलाम वालेकुम सर, गुड आफ्टरनून एवरीवन। वेरी गुड आफ्टरनून, वालेकुम सलाम जी। हाँ, मेरा एक्सपीरियंस ये है कि मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल रऊफ है, मैं फ्रॉम हैदराबाद से हूँ। हैदराबाद यानी तेलंगाना। मेरा क्वालिफिकेशन एमबीए है और मैं एक प्रोफेसर हूँ। मेरी ट्रेडिंग जर्नी 2016 से है। इंडियन मार्केट में था, उसके बाद इंडियन मार्केट में फ्यूचर्स करा, ऑप्शन करा, बैंक निफ्टी करा, निफ्टी करा। तो मेरी ख्वाहिश थी इंटरनेशनल मार्केट करने की। इसके अपने पास इंडिया में एक बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ब्रोकरेज का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, लीगलिटी, लीगल है, इससे बहुत प्रॉब्लम है। तो मेरे को सही गाइडलाइन नहीं थे। इसके बाद मैं अकाउंट ओपन करा, ट्रेडिंग करा, प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ। इंडियन इसकी टाइमिंग, इसकी मार्केट फ्लक्चुएशंस एक बिल्कुल अलग है। उसके बाद पैसे डाले, ट्रेडिंग करना तो शुरू हो गया, प्रॉफिट भी आ रहे थे, लॉसेस भी हो रहे थे। जब प्रॉफिट भी अच्छा हो रहा, लॉस भी अच्छा हो रहा, तो ब्रोकरेज का बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रहा। ये सब चीजें सीखने के लिए बहुत टाइम पड़ा, और इंडिया में अपने को सिखाने वाले बहुत कम है। और मेरी ख्वाहिश क्या है कि अच्छा बड़ा फंड रख के अच्छा नॉलेज गेन करना, अच्छी ट्रेडिंग करना। और इसके बाद मैं 2-3 ब्रोकर चूज करा, उसमें मेरे को बहुत प्रॉब्लम हुआ। ब्रोकर में लीगलिटी खुद भी बहुत मायने रखती है, बुक बी बुक ब्रोकर जो भी है। तो ब्रोकर चलेगा, मेरे दुनिया के पैसे भी वॉश आउट हो गए और मेरा टाइम भी खराब हुआ। इसके बाद फिर मैं ट्रेडिंग से बहुत नाराज हो गया। इसके बाद फिर मैं अच्छा नॉलेज लेने के लिए एक अच्छे कोर्स सीखना चाह रहा था, और एक मेंटर जो अपने पीछे बैक सपोर्ट हो। अच्छा बुरा जो भी हुआ, उसके बाद मेरे को सार के बारे में मालूम हुआ। उसके बाद मैं नागपुर गया, सार से मिला, सार से बातचीत करा, उसके बाद सार के बारे में मालूम करा। उसके बाद सार के पास कोर्स करा, कॉन्ट्रैक्ट मेंबरशिप लिया, अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद मेरी खुद की ऑफिस है तेलंगाना में, हैदराबाद में, और ऑफिस ओपनिंग को भी सार को बुलाया। अब मेरा पोर्टफोलियो भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है। और मेरे भी कुछ पर्सनल इश्यू की वजह से मैं दुबई नहीं गया। इंशाल्लाह मैं भी जून जुलाई तक दुबई जा रहा हूँ सार के साथ। और मेरा सजेशन ये सब दोस्तों से कि नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, और इंटरनेशनल मार्केट तो बहुत बड़ा है, इतना बड़ा, इससे बड़ा कुछ भी नहीं है। तो मेहरबानी, मेरी एडवाइस ये है कि अच्छा नॉलेज लो, और पैसा बहुत मेहनत से कमा रहे हैं अपन, सही ब्रोकर पकड़ो, सही नॉलेज लो, लाइफ टाइम पैसा कमा सकते, काम भी बैठे कमा सकते। तो रिक्वेस्ट है, अच्छा नॉलेज ऑन करो, फिर बाद में कमाओ। थैंक यू सो मच, और इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी देने के लिए सर को तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो थैंक मच, यू। थैंक यू सो मच रहो भाई, कहीं जा रहे हैं लगता बाहर आप। बाकी जो लोग हैं, मैंने ग्रुप में अभी चैट बॉक्स में नंबर भेज दिया, ग्रुप और सब ग्रुप में भी पूरे कॉन्टैक्ट मेंबर का नंबर हमेशा मैं शेयर करता हूँ, ताकि उनकी आपकी हेल्प मिल जाए। तो जिन्होंने पूछा है रऊफ साहब का नंबर कहाँ है ऑफिस, आप उनसे बात कर सकते हैं डायरेक्टली, कहाँ उनका ऑफिस है वो आपको डिटेल दे देंगे। ये हमारे पास नांदेड़ से, मराठवाड़ा से नांदेड़ से अपना मिराज अली साहब है। मिराज भाई आपको अनम्यूट करिए आप। मिराज भाई आपको आवाज आ रही हो मिराज भाई, तो अनम्यूट कर लीजिए, अदरवाइज फिर हम ये टेस्टिमोनियल का सिलसिला खत्म करते हैं। चलिए ठीक है। एनीवे, तो ये थे हमारे टेस्टिमोनियल। और क्वांटम को स्कीम नहीं है, किसी ने पूछा क्वांटम मेंबर स्कीम दुबई में है क्या? क्वांटम मेंबर कोई स्कीम नहीं है। क्वांटम मेंबरशिप एक एक वे है जो मेरे साथ एडवांस लेवल पे काम करने का, सीखते सीखते आगे बढ़ने का। तो मेरे जो कुछ कोर्सेज होते हैं, बेसिक से स्टार्ट होते हैं, मैं अब आपके सामने शेयर करता हूँ। जो भी लोग देखना चाहते हैं इस वेबिनार में रुके, बाकी अब इस वेबिनार को छोड़ सकते हैं। तो मेरी जो मेंबरशिप है वो बेसिक से स्टार्ट होती है। बेसिक से स्टार्ट होकर आप उसको अपडेट करके आगे बढ़ सकते हैं, एडवांस लेवल का सीख सकते हैं। और फिर प्रोफेशनल लेवल का जो टच होता है, 1-to-1 वाला टच होता है, क्वांटम के अंदर होता है। क्वांटम एक नेक्स्ट लेवल की चीज है। वो जब तक मेरे ग्रुप में नहीं आएंगे, आप मेरी छोटी मोटी कोई भी मेंबरशिप के साथ, जब तक आपको क्वांटम समझ में नहीं आएगा। कितने लोग चाहते हैं कि मैं आपके सामने अपनी मेंबरशिप शेयर करूं, और कितने लोग हैं जो अपने आप को अपडेट करना चाहते हैं? एक बार चैट बॉक्स में अपडेट कर दीजिए, देन मैं अपनी मेंबरशिप दिखाता हूँ। अदरवाइज वेबिनार यहाँ पर खत्म हो जाता है, वेबिनार यहाँ पर एंड हो गया। और जो लोग मेंबरशिप के लिए लेना चाहते हैं या जानना चाहते हैं, उसके लिए आए हैं, तो यस कर दीजिए, वेबिनार उनके लिए बचा है। बाकी लोगों के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद जो लोग आए हैं।
आप लोग आते हैं, मेरी हौसला अफजाई करते हैं, आप लोग की वजह से मेरा वेबिनार सक्सेस होता है। और डजंट मैटर कि आप मेरी मेंबरशिप ले रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं, मेरा काम है लोगों को एजुकेट करना, तो मैं एजुकेशन के लिए। तो आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, और आप लोग जा सकते हैं। थैंक यू सो मच। जो लोग मेंबरशिप लेना चाहते हैं वो एक बार जस्ट टाइप कर दीजिए, मैं एक्सप्लेन करता हूँ मेरा रोड मैप, मेरी मेंबरशिप क्या होती है, बेसिक मेंबरशिप क्या होती है, एडवांस लेवल की क्या होती है, क्वांटम मेंबरशिप क्या होती है, वो सब चीज़ें बता देता हूँ आप लोगों को मैं, ठीक है ना। बाकी लोग थैंक यू सो मच। जिन लोगों ने यस किया है वो रुक जाइए, बाकी लोग प्लीज, जिन्होंने यस नहीं किया या तो आपको जरूरत नहीं है, तो थैंक यू सो मच आपके लिए। और या आप ऑटोमेटिकली रिमूव कर दिए जाएंगे, क्योंकि मैं उन्हीं को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ जिसको जरूरत, मैं उन्हीं को देना चाहता हूँ जिसको इसकी सिस्टम की जरूरत है, एजुकेशन की जरूरत है। 1 मिनट का टाइम है, जो लोग नहीं करना चाहते हैं तो आप खुद ही रिमूव हो जाइए, और या फिर जो भी है आप अपना एक्सप्लेनेशन दे दीजिए, मैं फिर बाकी लोगों को रिमूव कर देता हूँ, और जो लोग इंटरेस्टेड है मैं उनको ही बताता हूँ। सरोज, तुम्हारा नंबर नेक्स्ट वीक आएगा। कुछ क्वांटम मेंबर है जो मैं नागपुर आया हूँ 1 हफ्ते के लिए, तो ट्रेनिंग के लिए आए। क्वांटम मेंबर 1-to-1 ट्रेनिंग होती है, वो आए हैं नागपुर में। तो तुम लोग का नंबर नेक्स्ट वीक आएगा, तुम्हारे टेस्टिमोनियल का। 4+ लोगों ने यस लिखा है, बाकी लोग प्लीज थैंक यू सो मच। चलिए हम आगे बढ़ते हैं मेंबरशिप के बारे में। ब्रोकर के बारे में एक अपडेट देना, मैं बातों बातों में रुक गया कि ब्रोकर के बारे में मैं आपको एक अपडेट देता हूँ। आप लोग को जब भी आप कोई ब्रोकर चूज करें तो कुछ चीजों का ध्यान रखें कि कम से कम वो जो ब्रोकर हो मिनिमम 10 साल पुराना ब्रोकर हो, मार्केट में 10 साल से हो, इंटरनेशनल मार्केट में 10 साल से हो, मल्टीपल कंट्री का उसके पास लाइसेंसिंग होना जरूरी है, मार्केट में उसका फीडबैक होना जरूरी है। हमारे इंडिया में जो बैन, जो लिस्ट है, जो आरबीआई ने सूची जारी की है, उसमें उसका नाम नहीं होना चाहिए। तो ये बेसिक चीजें, बाकी तो फिर मैं आपको दिन डे बाय डे गाइड करता रहता हूँ, तो ये बेसिक चीजों का ध्यान रखें आप। ये हमारे रऊफ साहब जो तेलंगाना में, इनके ऑफिस की ओपनिंग सेरेमनी की फोटोज मेरे पास है। यहाँ से मेरी मेंबरशिप स्टार्ट होती है सिल्वर 2.0 से। सिल्वर 2.0 क्या मेंबरशिप है, इसमें क्या सीखने वाले हैं, इसका जो रेगुलर प्राइस जो फीस होता है वो 9999 होता है, 9,999 रुपए। लेकिन आप लोग वेबिनार में आते हैं, वेट करते हैं चीज का, तो मैं आपको यहाँ पर एक स्पेशल प्राइस भी देता हूँ। इसमें क्या क्या चीजें आप सीखेंगे, बेसिक मेंबरशिप यहाँ से मेरी स्टार्ट होती है। आप नोट डाउन पेपर और पेन लेके बढ़ जाएगी जो लोग इंटरेस्टेड है, फिर बाद में आप मिस करते हैं तो बार बार पूछते हैं, तो फिर रिपीट करना मुश्किल हो जाता है, टाइम हमारे पास उतना होता नहीं, हमारे पास हार्डली 15 मिनट का टाइम बचा है, ठीक है। इस मेंबरशिप में आप बेसिक ऑफ टेक्निकल एनालिसिस सीखेंगे। ये कोर्स आपको पूरा रिकॉर्डिंग सेशन मेरे मिलेंगे, मेरे पढ़ाई हुए सेशन मिलेंगे। इसकी फीस है 5,000 रुपए, ये कोर्स आपको इसमें फ्री मिलेगा, नंबर 1। नंबर 2, इसमें फंडामेंटल के पूरे कोर्सेज मिलेंगे, इसमें मेरे रिकॉर्डिंग सेशन है, फंडामेंटल एनालिसिस कैसे कर सकते हैं, ये कोर्स आपको फ्री मिलेगा। वर्ताव 5,000 रुपए का कोर्स इसमें फ्री मिलेगा पूरा। 2 रिकॉर्डिंग सेशन है इसमें मेरे काफी सारे सेशन। चार्ट पैटर्न क्या होते हैं, ये कोर्स इसमें आपको फ्री मिलेगा, नंबर 3। नंबर 4, रिस्क मैनेजमेंट। अब यार स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं फटाफट। रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, जो मैंने आपको ऑलरेडी शॉर्टकट में बताया आज। रिस्क मैनेजमेंट पूरा आप इसमें सीखेंगे। इसमें ट्रेडिंग साइकोलॉजी कैसे डेवलप की जा सकती है, इसके पूरे कोर्सेज इसमें अवेलेबल है, काफी सारे लेक्चर इसमें अवेलेबल है मेरे। हाउ टू चूज ब्रोकर, ब्रोकर के बारे में बात किया था मैंने, इसकी पूरी डिटेल डेफिनेशन इसमें अवेलेबल है, ये कोर्स आपको फ्री मिलेगा। नेक्स्ट 7 नंबर, MT4 MT5 कैसे यूज करना है, ये कोर्स इसमें पूरा फ्री मिलेगा। ट्रेडिंग का सेटअप कैसे करना है, ट्रेडिंग का सेटअप इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्ट्रक्चर की मैपिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये इसमें सीखने मिलेगा। कोर्स नंबर 8 जो करीब 5,000 रुपए का वैल्यू का कोर्स है। एंट्री एग्जिट का प्लान कैसे होना चाहिए, मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि SL एंट्री एग्जिट का प्लान, ये पूरा कोर्स इसके अंदर अवेलेबल है। नंबर 10, 1 साल का मेरा VIP चैनल में आपको फ्री मिलेगा, आपको जहां पर मेरे अपडेट आते हैं। सॉरी, 1 साल नहीं रहेगा ये, हाँ ठीक है। VIP चैनल आपको 1 महीने का फ्री मिलेगा, सॉरी, जहां पर मैं डेली लाइव करता हूँ 1 महीने का रहेगा। बाकी आप जो नॉर्मल ग्रुप में रहेंगे वो 1 साल का रहेगा, तो 1 महीने लाइव आपको फ्री मिलेगा, जो मैं डेली लाइव आता हूँ शाम को 6:30 बजे इंडियन टाइम के हिसाब से मैं डेली लाइव आता हूँ। ये कोर्स आपको सब फ्री मिलेगा। तो ये पूरा कोर्स का जो बंडल है, ये कोर्स का बंडल है। बेसिक ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, चार्ट पैटर्न, रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, ब्रोकर कैसे चूज करना है, MT4 MT5, ट्रेडिंग का सेटअप, एंट्री एग्जिट प्लान, डेली लाइव, VIP चैनल, ये 11 कोर्स इसमें फ्री मिलने वाले हैं। हर कोर्स के अंदर में काफी सारे लेक्चर्स हैं, करीब करीब आपके पास काफी सारे वीडियोस इसमें देखने को मिलेंगे आपके। ये पूरे कोर्स की जो वैल्यू है 1,40,000 की वैल्यू है। इंडिविजुअल कोर्स जो मेरे वेबसाइट पे अवेलेबल है लोग लेते हैं, लेकिन आप जो रेगुलर मेरे प्राइस होती है वो होती है 9,999, और जो वेबिनार में आते हैं उनको मैं स्पेशल प्राइस देता हूँ। 15 मिनट के लिए विंडो ओपन है आपके लिए। आज का जो वेबिनार का प्राइस होगा 6,999 रुपए। अभी आपको करना क्या है, जिनको कोर्स लेना है, मैं आपको सपोर्ट टीम का नंबर दे रहा हूँ। सपोर्ट टीम के नंबर पे आपको क्या करना है, आपको मैसेज करना है, पेमेंट करने के बाद पेमेंट का स्क्रीनशॉट और आपकी ईमेल आईडी और आपका नाम, ठीक है। एक बार मुझे व्हाट्सअप करना सपोर्ट टीम, आप लोग नंबर मैं नोट डाउन नहीं किया हूँ, सपोर्ट टीम का नंबर मुझे व्हाट्सअप कर दो, या को होस्ट हो आप लोग डायरेक्टली उसमें चैट बॉक्स में भेज दो। और इस नंबर पे आप पेमेंट कर सकते हैं, पेमेंट नंबर आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ मैं, आप गूगल पे, फोन पे वगैरह इस नंबर पे कर सकते हैं। नहीं है मेरे पास सपोर्ट टीम का नंबर, तो ये सपोर्ट टीम का मैं चैट आपका रोक रहा हूँ थोड़ा सा, चार्ट आपका स्टॉप कर दिया मैंने।
मेरा नंबर शेयर करूंगा, वेट करिए। ये सपोर्ट टीम का नंबर है, आप ये नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद में जो लोग इंटरेस्टेड हैं इस नंबर पर पेमेंट करके टीम को स्क्रीनशॉट भेज देंगे। आपका पेमेंट स्क्रीनशॉट फोन पे, गूगल पे, पेटीएम जो भी करना चाहते हैं इस नंबर पे कर दीजिए। आपका ईमेल आईडी और नाम भेज दीजिएगा, आपको तुरंत में कोर्स का एक्सेस तुरंत में भी हाफ एन आवर में मिल जाएगा आपको। दूसरी चीज, जो लोग क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं वो सपोर्ट नंबर को लिख दीजिए, सपोर्ट नंबर आपको लिंक भेज देगी, आप क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मेरा नंबर मैं दूंगा, लास्ट तक जो रुकेंगे उनको नंबर दे दूंगा मेरा, टेंशन नहीं। अब इसके बाद में जो मेरे कोर्सेज हैं और मैं वो आपको बता देता हूँ। तो मेरा स्पेशल प्रोग्राम है, कल से बैच चालू हो रही है। फॉरेस्ट ट्रेडिंग मास्टरी प्रोग्राम में नाइट में बैच रहेगी। एक मेरा एक प्रीमियम प्रोग्राम है फॉरेस्ट ट्रेडिंग मास्टरी प्रोग्राम में, जो नेक्स्ट लेवल की चीजें हैं उसके बारे में आपको बताता हूँ शॉर्ट में। मैं फॉरेस्ट ट्रेडिंग मास्टरी प्रोग्राम मेरा एक स्पेशल प्रोग्राम है जिसमें मैं लाइव आके 10 सेशन अपने तरफ से पढ़ाता हूँ रात में, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के बेस पे। और इसमें क्या मिलता है आपको, नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। इसमें सिल्वर मेंबरशिप जो मैंने एक्सप्लेन किया, ये सब चीजें आप सीखने वाले हैं। ये कोर्स इसमें फ्री मिलेगा, इसमें सिल्वर मेंबरशिप। इसके ऊपर जो मेंबरशिप आती है गोल्ड मेंबरशिप, ये इसमें फ्री मिलने वाली है, जिसमें एडवांस लेवल के टीए सीखने वाले हैं आप। थर्ड नंबर डायमंड मेंबरशिप, जहां पर आप स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सीखेंगे। 1 साल का आपको लाइव फ्री मिलेगा मेरे साथ में, इसमें वीआईपी चैनल 1 साल का फ्री मिलेगा। मेरे स्पेशल 10 सेशन मिलेंगे। तो ये कोर्स है, ये पूरे इंडिविजुअल वैल्यू अगर आप देखेंगे तो 2.25 लाख रुपए का कोर्स है। रेगुलर प्राइस इसका 50,000 रुपए इसका प्राइस चलता है 49,999। वेबिनार ऑफर आप लोगों को मिलता है 27,999 रुपए। तो जो लोग फॉरेस्ट ट्रेडिंग मास्टरी प्रोग्राम लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। कल से इसकी लाइव बैच भी स्टार्ट हो रही है रात में, टाइम कंफर्म कर दूंगा, करीब करीब 9:30 के 8:30 या 9:30 पे कल बैच स्टार्ट होगी। टाइम आपको ग्रुप में आ जाएगा। तो ये कोर्स है, नंबर आपको ऑलरेडी मैंने दे दिया है। ठीक है, ये कोर्स सिर्फ 9 मिनट का अभी हमारा समय है और 12:30 तक ये ऑफर खत्म हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगे, एक्सपायर हो जाएंगे। उसके बाद आप फिर नेक्स्ट वीक आप एक प्लान ले सकते हैं वैसे मेंबरशिप। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन है, मेरा नंबर जिनको चाहिए था, मेरा नंबर शेयर कर रहा हूँ मैं आप लोगों के सामने। ये मेरा इंडिया का नंबर है और मेरा दुबई का नंबर, दोनों में शेयर करता हूँ आपके सामने। ये मेरा इंडिया का और दुबई का दोनों नंबर यहाँ पर अवेलेबल है आपके पास में। आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं और 1 बजे बाद मुझे कॉल भी कर सकते हैं जिनको बातचीत करनी है। ठीक है, अब आपके जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में देख लेता हूँ आपके क्वेश्चन आंसर इसमें जाके लिख दीजिए आप, मैं क्वेश्चन आपको ले लेता हूँ। अगर आप हैं पंकज जी तो फॉरेक्स न्यूज का 100% इम्पैक्ट आता है मार्केट में। ठीक है, आपके जो भी क्वेश्चन है लिख दीजिए अभी आप, क्वेश्चन आंसर वाले इसमें जाके लिख दीजिए आप, क्वेश्चन जो भी है मैं आपके आंसर देता हूँ। या मैं देख लेता हूँ आप लोगों के क्वेश्चन आप लोगों ने किए हैं क्या पास्ट में। ऑनलाइन कोर्सेज है सब, पूरे जो कोर्सेज है सब ऑनलाइन कोर्सेज हैं। ऑफलाइन सिर्फ क्वांटम के लिए होता है। क्वांटम मेंबरशिप अभी मैंने बंद कर रखी है। क्वांटम मेंबर की जो फीस है 2,25,000 फीस है, लेकिन फिलहाल अभी ऑलरेडी बुक हो गया, 2 महीने 3 महीने एडवांस में चलता है। तो क्वांटम मेंबरशिप फिलहाल अभी बंद है। अप्रैल से खुलेगी क्वांटम मेंबरशिप, मार्च पूरा पैक है अभी, तो अप्रैल से उसमें एडमिशन भी चालू होंगे, अप्रैल से चालू होंगे। अभी उसमें एडमिशन ही बंद है उसमें क्वांटम मेंबरशिप में, तो अगला शेड्यूल आने तक अभी उसमें क्वांटम में बंद है। अभी क्वांटम की फीस 2,25,000 फीस रहेगी उसकी। तो अभी फिलहाल तो बंद है क्वांटम मेंबरशिप, क्योंकि ऑलरेडी क्वांटम बैच ले चुका हूँ मैं, 1 हफ्ते के लिए इंडिया आया हूँ ऑफलाइन के लिए। तो जब वो अवेलेबल होगा जब आपको बताएंगे उसमें। हाँ ठीक है, चैट बॉक्स ओपन कर दिया मैंने आपके लिए, जो भी क्वेश्चन है आप लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, एक बोलते हैं इतनी फास्ट स्पीड से नहीं, स्टॉप लॉस पहले लगता है। स्टॉप लॉस जब आप एंट्री का प्लान करते हैं ना, जब स्टॉप लॉस लगाना पड़ता है, करंट मार्केट में थोड़ी लगेगा। आप मुझसे फोन पे बात कर लेना, मेरा शेड्यूल पूरा पैक है अभी, आप मुझसे फोन पे बात कर लेना। अगर पॉसिबल हुआ मैं तो नेक्स्ट वीक में सैटरडे के दिन आपको टाइम दे सकता हूँ। मेरे पास आफ्टरनून का 1 घंटे का टाइम फ्री रहेगा। मैं धर्मेंद्र जी मुझे व्हाट्सअप कर देना, अभी तो नहीं, अभी पूरा पैक है मेरा। सैटरडे के दिन शायद मुझे समय मिलेगा 12 से 2 के बीच में, तो मैं आपको अपॉइंटमेंट दे दूंगा। नहीं विकास जी, कल पेमेंट नहीं है, ऑफर आज का ही होता है। आप नेक्स्ट वीक आ जाइएगा, सपोर्ट टीम से बात कर लीजिए आप। आपका 100 यूएसडी का अकाउंट है तो आप फिलहाल ट्रेडिंग करना बंद कर दीजिए और $100 को निकाल के आप सीखने में लगा दीजिए। हाँ ठीक है, आप अमरावती से हैं, आप मुझसे व्हाट्सअप नंबर मैंने भेज दिया है। आप सपोर्ट टीम को लिख दीजिए आप, विकास सपोर्ट टीम को मैसेज कर दो आप, सपोर्ट टीम आपसे बात कर लेगी। मेरा जो है कॉन्टेक्ट नंबर मिल जाएगा आपको, मुझे व्हाट्सअप कर देना, मिल जाएगा। 4 मिनट लेफ्ट, 4 मिनट बचे हुए, और कोई क्वेश्चन है तो लिख दीजिए। मैं आप लोग के क्वेश्चन ही देख रहा हूँ आप लोग के। मैं 2 ब्रोकर यूज करता हूँ और अब ग्रुप में भेज दूंगा मैं ब्रोकर का लिंक, आप ग्रुप में देख लीजिएगा। आप ग्रुप में होंगे ना, जो कोई ना कोई ग्रुप में आप होंगे तो ग्रुप में देख लेना आपने। मैं जनरली कोई ब्रोकर को प्रमोट नहीं करता हूँ, मेरे ग्रुप में देता हूँ सिर्फ मैं। आप सपोर्ट टीम से फिलहाल बात करो, जरूरत पड़ेगी तो हमसे बात कर लेंगे आप आपसे। तो क्या है कि गोल्ड में अगर आपका अकाउंट खोलना तो क्लासिक अकाउंट खोला, फिर बड़े अकाउंट है $25,000 $50,000 का अकाउंट है जिसमें स्प्रेड कम होता है। वैसे नॉर्मली स्प्रेड जो है बेसिक स्प्रेड सभी जगह उतना ही होता है। बड़ा अकाउंट अगर रहेगा $50,000 का तो $25,000 से ऊपर का, तो फिर स्पेशल अकाउंट लोग देते हैं, उसमें थोड़ा स्प्रेड कम होता है। बट नॉर्मली अगर 2,000 2,000 5,000 $10,000 का अकाउंट में तो क्लासिक अकाउंट ही मिलेगा। चलिए, थैंक यू सो मच। ये वेबिनार हमारा था आज का। कोशिश की है कि आपके फॉरेक्स इंडस्ट्री के जो नॉलेज है उसको बढ़ाने की कोशिश की मैंने, और कुछ वैल्यू देने की कोशिश की होगी, है ना। तो आप लोग आए, आप लोग आते हैं, मेरा हौसला अफजाई करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत आपका दिल से धन्यवाद। ऐसे आते रहिए, सीखते रहिए। चैनल को फॉलो कर लीजिए, उसमें काफ़ी सारे चीज़ें हैं
डिपेंड करता है। धर्मेंद्र, आपको सीखने की जरूरत, आपको बेसिक चीजें मालूम नहीं, आप थोड़ा सीखने में फोकस करो, आप कितना होते हैं, ये सब चीजें बेसिक में आती है। मार्केट के फ्लक्चुएशन के हिसाब से रेट होता है उसका, उसको बोलते हैं पिप, पिक नहीं बोलते, पिप बोलते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। अगले वेबिनार में मिलेंगे हम लोग। और बाकी जो जितने भी फॉरेस्ट स्टडी मास्टरी प्रोग्राम के जो मेंबर अगर ये प्रोग्राम देख रहे हैं, तो आपको ऑलरेडी ग्रुप में ऐड कर लिया गया है। कल से आपकी रात में बैच रहेगी, टाइम आपको शेड्यूल आ जाएगा। और कोई ऐड नहीं हो पाया होगा तो मुझे पर्सनली मैसेज कर देना, मैं आप लोग को ऐड कर लूंगा। ठीक है, चलिए, बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू नेक्स्ट वीक। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, एंड थैंक यू सो मच माय दुबई टीम। चलो, थैंक यू सो मच, मिलते हैं जल्दी। 18 या 19 को आ जाऊंगा वापस। चलो, मिलते हैं। चलो, बाय बाय, टेक